नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश भर में विजयदशमी की धूम है और सभी जगह हम यहाँ देख रहे हैं कि नवरात्र के बाद यहाँ पर विजय दशहरा मनाया जा रहा है और दशहरा के उपलक्ष्य में यहाँ पर जगह जगह पर धूम मची हुई है। रावण दहन हो रहा है और यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा पर्व है जहाँ पर यह बताया गया है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो पर बुराई यहाँ पर जीत नहीं सकती और आखिर पे बुराई में अच्छाई की जीत होती है और यही जीत का पर्व विजयदशमी कहलाता है, जहाँ पर भगवान श्री राम ने लंका में जाकर रावण का संहार किया था। इसी दिन पर्व को हम विजय पर्व बोलते हैं और विजयदशमी बोलते हैं, इसलिए इस पर्व की एक अलग विशेषता है और पूरे देश भर में ये पर्व मनाया जाता है। उसी में हम कड़ी में देख रहे हैं किस तरह से जगह जगह ये पर्व मनाया जा रहा है और पूरे देश भर में धूम। अभी हमने देखा है कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर रामलीला मैदान में वहाँ पर तीर चलाकर रावण दहन किया और वहाँ पर जनता को संबोधित भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व हमको बताता है कि विजयदशमी के दिन 10 बुराइयों का अंत करना है और 10 अच्छाइयों को ग्रहण करना है। ये पर्व केवल और केवल एक पर्व नहीं बल्कि ये दिखाता है कि असत्य कितना भी ताकतवर हो पर एक ना एक दिन असत्य पर सत्य की जीत होती है और इसी इस पर्व की विशेषता है और इसी ये पर्व को एक अलग रूप में बनाया जाता है। और इस पर्व के दिन केवल केवल रावण दहन का ही कार्यक्रम नहीं होता है बल्कि यहाँ पर एक अलग व्यवस्था भी है कि यहाँ पर लोग शस्त्र पूजन भी करते हैं, क्योंकि ये क्षत्रियों का पर्व भी कहा जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में पूरे देश में विजयदशमी के पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अभी हाल में हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में दिल्ली में वहाँ पर रावण दहन किया और यहाँ पर इसके माध्यम से उन्होंने संदेश भी दिया, जनता को संबोधित किया। इसी कड़ी में आपको सीधे ले चलते हैं सुल्तानपुर, जहाँ पर हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव से मौजूद है, जो वहाँ बता रहे हैं कि सुल्तानपुर में इस समय ये पर्व कैसा मनाया जा रहा है। तो सीधे आपको सुल्तानपुर ले चलते हैं। हमारे सर आशुतोष श्रीवास्तव सुल्तानपुर से जुड़े हुए हैं। आशुतोष, क्या स्थिति है? पर्व तो बहुत बड़ा है और विशेषता भी है, कई जगह मेले भी लगते हैं और ये मेले केवल और केवल सुल्तानपुर बल्कि पूरे देश में लगते हैं। क्या स्थिति है उस समय, आप कहाँ मौजूद हैं और वहाँ की विशेषता क्या है? सुल्तान आशुतोष जी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। सुल्तानपुर में साल में एक बार अक्टूबर के महीने में ये जो नवरात्र होता है, नवरात्र के 10वीं के दिन से ही यहाँ पे रावण का दहन होता है। रावण के दहन के बाद ही मेला यहाँ का प्रारंभ शुरू हो जाता है। जी। ठीक, आपको बता दें, बाकी और जगहों की अगर मेलों की बात करते हैं, दशहरे को या दुर्गा पूजा को लेकर बात करते हैं, वहां पे 10वीं के दिन ही समाप्ति हो जाती है, विसर्जन करके माँ की प्रतिमा को विसर्जन कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे 10वीं रावण दहन के बाद ही मेले को प्रारंभ किया जाता है। जी। आप इस समय हम ऐसी जगह पे मौजूद है, घंटा घर पे मौजूद है, जहाँ तमाम आप पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ की चारों तरफ की खास रौनक है और रौनक के साथ साथ तमाम भक्तों की भीड़ है और भी जिलों के भी यहाँ आते हैं, पूजा पंडाल देखते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है तमाम और भी मंदिरों जो हैं और जिलों में जो बने हुए हैं मंदिर, उसके यहाँ पे नमूने उतारे जाते हैं। उन नमूने को यहाँ पे दर्शाया जाता है जनता के बीच में। उस जनता के बीच में जो दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, वो जनता भी यहाँ देख के बेहद खुश हो जाती है। और हर साल की अपेक्षा अनुसार इस साल भी जो है बहुत काफी उत्साह भीड़ के साथ लोग यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। एक हौसला का भी यहाँ पे देखने को मिलता है लोगों का जनता के बीच में। आशुतोष, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह आपने बताया कि यहाँ पर रावण दहन के बाद मेले की शुरुआत होती है, तो मेला कितना पुराना है, कितना पुराना मेला लगता चला आ रहा है और क्या वहाँ पर विशेष आयोजन किया गया इस बार? जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। ये मेले का जो शुरुआत हुआ था लगभग 1969 से शुरुआत की गई थी। आज उसी परंपराओं के साथ जो है ये चलता हुआ चला है। पहले जमाने पहले जब शुरुआत हुई थी, 2 से 4 मूर्तियां यहाँ की माँ की स्थापित की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते हुए इतनी संख्या ज्यादा हो गई है, लगभग 150 से 200 के आसपास जो है मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके साथ ही साथ जो है तमाम तरह के विशेष पंडाल बनाए जाते हैं जो भव्य आकार जो और जिलों के रहते हैं, जैसे आपका बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, वैष्णो देवी हो गया। इसके साथ ही साथ इस बार जो सबसे ज्यादा खास है यहाँ का, वो चंद्रयान है। वो चंद्रयान को जो है दिखाया जा रहा है, जनता के बीच में दिखाया जा रहा है। उसका भी एक हौसला जो है बढ़ाया जा रहा है दिखाने के बाद। आशुतोष, मेरा एक सवाल आपसे और रहेगा, जिस तरह आपने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि जब भी भीड़ होती है तो कुछ दुर्घटना ना हो, कोई भगदड़ ना मचे, क्योंकि हमने देखा है कल बिहार के गोपालगंज में भी इस तरह की भगदड़ मची थी और वहाँ काफ़ी लोगों को अपना नुकसान उठाना पड़ा था। पर ऐसी अगर व्यवस्था बनती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ कितना मुस्तैद है? आशुतोष जी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है। प्रशासन की अगर बात करें, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम त्योहार अगर आते हैं, वो
एक महीने पहले से ही पीस कमेटी के साथ बैठक कर ली जाती है। उसके बाद जो है आचार्यों के बीच की बैठक की जाती है। तमाम तरीके जो है गाइडलाइन जो है उसमें बताया जाता है। आप जो भी धार्मिक कार्यक्रम त्योहार आते हैं उसको शांति पूर्वक से आप व्यवस्था के साथ जो है संपन्न कराएंगे। अफवाहों पे ध्यान नहीं देंगे। कोई भी फेसबुक ट्विटर पे जो कमेंटबाजी चलते हैं उस जी पर गलत बयानबाजी को लेकर जो है एक्शन भी लिया जाएगा। इसी मुद्दे के साथ हम एक चीज आपको और बता दें। जिस तरह यहाँ पे दुर्गा पूजा का मेला शुभारंभ होता है कि यहाँ की 3 से 4 टीमों की गठित कर दी जाती है। जैसे केंद्रीय पूजा समिति है, इसके साथ ही साथ जो है सुरक्षा संगठन की टीम है, और उसके बाद जो है अपराध निरोधक कर की समिति है। ये पूरी गठन टीम है। ये पूरी मेले की जिम्मेदारी उठाते हुए यहाँ का मेले को संपन्न कराया जाता है सफलतापूर्वक से। आशुतोष, यहाँ पर आपने बताया कि पुतला दहन हो चुका है और रावण दहन यहाँ पर हो चुका है, तो क्या मान के चले कि कितना बड़ा यहाँ पर रावण का दहन हुआ है? कितना बड़ा यहाँ पर रावण का पुतला जी बनाया गया था? बिल्कुल आपका जी बिल्कुल आपका कहना सही है। लगभग ये 40 फीट ऊंचा रावण बताया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ जो है सत्य और असत्य की जीत को लेकर यहाँ पे रावण का दहन किया जाता है। बुराइयों को दूर करें, अच्छाइयों को पास मिलाएं। जी वही बात करते हैं, सुल्तानपुर से करीब हमारा जो है अयोध्या पड़ता है, जो रामलला का मंदिर है वहाँ पे भव्य, और अगले अगले साल ही इसका जो है वहाँ का भव्य मंदिर का शुभारंभ भी होना है। उसी को उत्साह में काफी जोश के साथ यहाँ पे जो है एक रावण दहन का कार्यक्रम रहा। और पिछले साल अगर देखा जाए तो बारिश के कारण या लॉकडाउन के द्वारा जो है भीड़ तो कम रही, लेकिन इस बार कुछ खास उत्साह है लोगों के अंदर। काफी उत्साह के साथ लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे। आशुतोष, मैं आपको कहना चाहूंगा कि वहाँ पर लोग मौजूद हैं जो मेला देखने आए हैं, उनसे कुछ बात करें, उनकी क्या यहाँ पर राय है और क्या उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के साथ 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 हम बताएंगे भाई साहब यहाँ पे दुर्गा पूजा क्या खास आपको लग रहा है? मैं यहाँ का नहीं हूँ भैया। दुर्गा पूजा तो देखा है, हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है यहाँ का दुर्गा पूजा। और भी देखा है यहाँ के बारे में सुना है? हाँ, यहाँ पे आहार भी बनाया है माता को सोने का। और क्या खास लग रहा है? यहाँ अच्छा होता है दुर्गा पूजा, सबसे बढ़िया यहीं पे होता है। क्या विशेष यहाँ की मानता है? यहाँ बहुत सारी मूर्तियाँ विराजमान होती है। यहाँ पे एक मूर्ति विराजमान नहीं होती यहाँ पे। जिस तरह इन्होंने बताया यहाँ पे कई मूर्तियां विराजमान होती है, कई चीज यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ जो है तमाम तरीके जो है यहाँ पे लोगों को दर्शन कराए जाते हैं। जो भी नए भक्त आते हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं, पहली बार देखते हैं, उनका उत्साह भी एक बढ़ता है यहाँ पे। आशुतोष, आपने बताया और यहाँ पर जानकारी ये भी है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे बड़ी दुर्गा पूजा यहाँ पर सुल्तानपुर में होती है और ऐसा सुनने में आता है और कहा जाता है बहुत बड़ा मेला यहाँ पर लगता है, तो ये क्या उसी मेले की चहल पहल है? जी बिल्कुल आपका कहना सही है। पहले तो देखा जाता था कलकत्ता पहले नंबर पे आता था, लेकिन कलकत्ते के बाद से अब सुल्तानपुर गिना जाने लगा है। जिस तरह यहाँ की रौनक धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी हम आपको बता दें, तमाम ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं जो महाराष्ट्र से लोग जो है ढोल मंगाते हैं। यहाँ पे ढोल के साथ जो है दुर्गा माता की प्रतिमा को विसर्जन की जाती है। जी। तमाम ऐसे और भी कार्यक्रम रहते हैं, जागरण होते हैं। और जगह जगह पे एक अनोखी बात ये सर, हमारा संपर्क आशुतोष श्रीवास्तव सुल्तानपुर टूट गया है। कार्यक्रम यहाँ पे चलता बाकी बहुत अच्छा होता है। जी, धन्यवाद आशुतोष आपका सुल्तानपुर से जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को सुल्तानपुर की रौनक, सुल्तानपुर के विदेशी पर्व की जो भव्यता है वो दिखाने के लिए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम जो बताया था हमने आपको कि विजय पर्व हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव ने आपको सुल्तानपुर की धूम दिखाई है कि वहाँ पर रावण दहन हो चुका है, बड़ा महा मेला लगा हुआ है, लोग उस मेले में जा रहे हैं और मेले का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल पर्व, यहाँ पर सत्य असत्य पर सत्य की जीत का नहीं बल्कि पर्व यहाँ पर भव्यता का भी है, पर्व यहाँ पर अच्छाई का भी है और पर्व यहाँ पर एक ऐसी नीयत का है जिसको लेकर कहा जाता है कि असत्य कितना भी बलशाली हो पर हमेशा सत्य की जीत असत्य पे होती है और अन्याय पर न्याय की जीत हमेशा से होती आई है। और एक पर्व यही संदेश भी देता है और ऐसी पर्व को संदेश को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी हमको सबको संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 10 बुराई का अंत आपको करना चाहिए। विजयदशमी का पर्व आपको यही एक संदेश देता है और यहाँ पर केवल रावण दहन नहीं बल्कि यहाँ पर बुराई का दहन भी करना होगा और प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि देश हित में देखते हुए तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए इस तरह की नीति को, इस तरह के जो कर्तव्य को अपने मन में उतारना होगा और जो 10 बुराई हैं उसका यहाँ पर अंत करना होगा। और इसको लेकर ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहतर संबोधन दिल्ली के रामलीला मैदान में विजयदशमी के पर्व को लेकर आम जनता को दिया है, भारत की जनता को दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं
ये चित्र दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर कि रावण का दहन हो रहा है, रावण का पुतला दहन यहाँ पर हो रहा है और भव्य शोभा यात्रा भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि जहाँ पर भी रावण दहन होता है तो वहाँ पर रामलीला जरूर होती है और वहाँ पर शोभा यात्रा जो निकाली जाती है और अंत में आज रामलीला के अंतिम दिन आज राम रावण का युद्ध होता है। युद्ध के बाद यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होता है और ये भव्यता के साथ कई जगह पर मेला भी लगाया जाता है, जैसा कि हमने आपको मेले की भव्यता यहाँ पर दिखाई है, जो कि आपको यहाँ पर सुल्तानपुर में देखने को मिली। हमारे संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव ने आपको सुल्तानपुर से रावण दहन और वहाँ के मेले की महत्व को बताया। अब हमारे साथ सीधे हम ले चलते हैं आपको कानपुर, जहाँ हमारे साथ दीपक सिंह यादव जुड़े हुए हैं, जो कानपुर के दशहरे की भव्यता का आपको अनुभव कराएंगे। दीपक यादव कानपुर से। दीपक, क्या स्थिति है, कहाँ पर इस समय हैं आप और क्या वहाँ पर रावण दहन हो चुका है और क्या इंतजाम वहाँ पर पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए? दीपक यादव जी गुरु जी, आपको बता दें जिस तरीके से आज विजयदशमी का कार्यक्रम है और धर्म और न्याय पर न्याय की जीत होने के बाद जो है रावण जो है दहन का कार्यक्रम होता है। आज के दिन लगातार देखा जा रहा है पुलिस व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद है, पूरे देश में धूमधाम से रावण दहन का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तस्वीरों में हम दिखाना चाहेंगे किस तरीके से हमारे पीछे रावण दहन का पुतला बना हुआ है ना। अभी रावण दहन जलाया नहीं गया है ना दिखाया गया है, लेकिन मेले की अगर भाव स्थितियां दिखाएं तो मेले में जो है पूरी तरीके से देखा जा रहा है किस तरीके से भीड़ है और लोग यहाँ रावण दहन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी रावण दहन का हुआ नहीं है, कुछ ही देर बाद रावण दहन का कार्यक्रम होगा। लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मेले में पुलिस व्यवस्थाएं की गई हैं, लोग आ जा रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं और मेला घूम भी रहे हैं। तो यहाँ कई सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। कहा जाता है कि अधर्म पर धर्म और धर्म पर जीत के बाद जो है कार्यक्रम मनाया जाता है। जिस तरीके से लगातार आज देश के प्रधानमंत्री भी दिल्ली से लाल किला में मौजूद रहे और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में रहे, जहाँ शोभा यात्रा निकाली गई और कुछ जगह रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, लेकिन अभी जहाँ मौजूद है यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम नहीं हुआ है। कुछ देर बाद रावण दहन का कार्यक्रम होगा। जी दीपक, मेरा पूछना आपसे कि ये कानपुर की कौन सी जगह है, क्योंकि कानपुर उत्तर प्रदेश की एक प्रकार से औद्योगिक राजधानी है, ये कौन सी जगह है और इस जगह का कितना महत्व है, कब से यहाँ पर रावण दहन कराया जा रहा है? देखिए जहाँ इस समय मौजूद है ये कानपुर का साइड का इलाका है, पंटी इसमें ये रतनपुर है, रामलीला मैदान है। यहाँ पर काफी दिनों से जो है मेला कार्यक्रम होता है, मेला लगता है, यहाँ काफी जगह स्थित है। तो कई सालों से जो है यहाँ पर मेला का कार्यक्रम होता है। यहाँ के जो संचालक लोग हैं वो यहाँ मेला स्थित है, यहाँ पर कुछ ही दूरी पर चौकी भी है। तो पुलिस जो है चौकी मौजूद है, लगातार बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं वो देखी जा रही है। पुलिस मौजूद है, किसी प्रकार की कोई घटना ना हो सके। हालांकि मेला के अंदर की अगर बात की जाए तो मेला के ग्राउंड के अंदर काफी तादाद में भीड़ है, अलग अलग दुकानें लगाई गई है। यहाँ भी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है, पुलिस पूरी तरह से सब पर निगरानी रख रही है। लेकिन अभी पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ के संचालक जो है मेला संचालक जो है उनका कहना है कि कुछ देर बाद यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। जी दीपक, कितने समय बताया गया है कि जब यहाँ पर रावण का पुतला दहन होगा, कितना, क्योंकि यहाँ पर लगभग 7.5 का समय हो चुका है, और क्या समय वहाँ बताया गया है जिसमें रावण दहन होगा, पुतला दहन होगा? मेला के संचालक केंद्र से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा 7:30 से 8 बजे पुतला दहन का कार्यक्रम होगा। हालांकि लोग यहाँ जो है देखा जा सकता है हमारे पीछे पुतला जो है छुपा हुआ है, यहाँ पे लोग जो है खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कब दहन होगा। वो लोग सेल्फी लेंगे और जो है खुशियां मनाएंगे, क्योंकि कहा जाता है धर्म पर धर्म और अन्याय पर न्याय की जीत होने के बाद विजयदशमी का कार्यक्रम किया जाता है और इसके बाद रावण दहन का कार्यक्रम होता है। तो अभी कुछ ही देर बाद यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होगा। दीपक, लोगों की भीड़ बता रही है कि लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर है, पर उत्साह के साथ साथ यहाँ पर व्यवस्था भी दुरुस्त होना जरूरी है, क्योंकि अगर भीड़भाड़ होती है, भगदड़ होती है तो कोई अनहोनी की आशंका भी रहती है। पुलिस इंतजाम कैसे हैं वहाँ पर, कितनी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है? दीपक जी देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया ने पहले सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि विजयदशमी के दिन पुलिस प्रशासन अलर्ट रहेगा। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर कमिश्नर पुलिस लगातार एक्टिव नजर आ रही है। यहाँ पर पनकी एसपी और पनकी थाने का फोर्स पूरी तरह से मौजूद है। बाहर की व्यवस्थाएं देखी जा रही है, मेले के अंदर भी कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में है, कुछ पुलिसकर्मी जो है वर्दी में लगे हुए हैं, बड़ी निगरानी रख रहे हैं कि किसी तरीके से कोई अनहोनी ना हो।
दीपक, मैं दिखाना चाहूंगा कि आप अपने हमारे दर्शकों को दिखाएं यहाँ पर कि कितना बड़ा वहाँ पर रावण दहन के लिए पुतला लगाया गया है और कितना बड़ा मेला वहाँ पर है। मैं बताना चाहूँगा और आप दिखाएं वहाँ पर कि किस तरह की वहाँ पर भीड़ लगी हुई है और वहाँ पर कितना बड़ा, कितने फुट का यहाँ पर रावण दहन के लिए पुतला लगाया गया है। 40 बनाया गया है। तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से रावण ये लगभग मीटर डब्बा बनाया गया है। एक बात की जाए तो मेले में लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए हुए हैं और रावण दहन का भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ देर बाद यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम होगा। अगर बात की जाए पुलिस की तो महिला पुलिस कर्मी यहाँ मौके पर मौजूद है। मेला में लगातार पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है कि किसी तरीके से कोई अनहोनी न हो जाए, क्योंकि मेला में देखा जा रहा है कि अलग अलग दुकानें लगी हैं, भीड़ है, माताएं बहनें भी हैं, लोग भी हैं। लगातार कानपुर कमिश्नरेट पुलिस जो पूरी तरह से मौजूद है, पुलिस प्रशासन के लोग भी मौजूद है, महिला पुलिस कर्मी भी मौजूद है। यहाँ देखा जा रहा है कि महिला पुलिस कर्मी लगातार नजर आ रहे हैं, पूरे मेले में घूम रही है। काफी बड़ा मेला ये माना जाता है, रतनपुर का मेला है, रामलीला मैदान है, काफी पुराना मेला यहाँ पर माना जाता है, कई सालों से मेला लग रहा है। काफी भीड़ नजर आ रही है मेले में। हालांकि रावण का पुतला दहन अभी नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ मेले के जो लोग हैं उनका कहना है कि 7:30 से 8 बजे के बीच रावण का पुतला दहन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन और महिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ एक्टिव नजर आ रहे हैं और रावण दहन का कार्यक्रम कुछ देर बाद अभी होने वाला है। जी, तस्वीरें देख रहे हैं कानपुर से, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक सिंह यादव आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लाइव वीडियो दिखा रहे हैं आपको, जहां पर सीधे हम आपको देख रहे हैं कि यहां पर विजयदशमी का पर्व बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है और वहां पर 40 फुट के लगभग का रावण दहन के लिए पुतला लगाया गया है। 7:30 से 8 का समय बताया गया है कि जहाँ पुतला दहन होगा और वहाँ पर असत्य पे सत्य की जीत का एक उदाहरण है वो वहाँ पर प्रदर्शित होगा और वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बता रही है कि खासा उत्साह वहाँ पर इस समय विजयदशमी पर्व को है। और केवल कानपुर की नहीं बल्कि पूरे देश में विजयदशमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। दीपक, तमाम डेट से आपके साथ जुड़ा रहूँगा, पर फिलहाल यहाँ पर हम आपको और जो हमारे अलग अलग ज़िले हैं वहाँ से दिखाएंगे क्या तैयारियां हैं और कहाँ कहाँ रावण दहन हुआ है और क्या वहाँ पर व्यवस्था है और कितनी वहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है प्रशासन की, जिससे कि कोई अनहोनी ना हो सके। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो पर्व है वो केवल और केवल एक ज़िले, एक जनपद तक सीमित नहीं, बल्कि ये पूरा पर्व पूरे देश का पर्व है। पूरे देश में ये पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि पर्व अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है, ये पर्व है असत्य पर सत्य की जीत का ये पर्व है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है, अच्छाई का ये पर्व है, न्याय का ये पर्व है, समर्पण का, और ये पर्व है त्याग का। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास को काटते हुए वहाँ पर रावण के अत्याचारों से आम जन को राहत पहुँचाई थी, देवताओं को राहत पहुँचाई थी और एक संदेश दिया था कि असत्य कितना भी ताकतवर हो पर असत्य पर सत्य की जीत होते रहती है। और ये पर्व ही यहाँ पर न्याय की जीत का पर्व है, क्योंकि यहाँ पर केवल के पर्व के माध्यम से इसको नहीं देखना चाहिए बल्कि इसके महत्व को समझना चाहिए। क्योंकि पर्व यहाँ पर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान लंका जाकर वहाँ पर रावण के दंभ को चूर चूर किया था और रावण का वध किया था। इसलिए इस पर्व को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और पर्व पूरे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश भर में बुराई के अंत के रूप में, बुराई के पुतले के रूप में रावण का पुतला दहन किया जाता है। और केवल पर्व ये नहीं बताता है कि ये केवल पर्व है, बल्कि पर्व बताता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, बुराई कितनी भी आगे बढ़ के आए, पर आखिर में बुराई पर अच्छाई की जीत होकर रहती है। और इसी पर्व का ये महत्व है। और यहाँ पर इसको लेकर तमाम तरह के निर्देश भी दिए गए हैं। किस तरह निर्देश यहाँ पर शासन प्रशासन रह गए हैं वो भी सुन लेते हैं। आज दुर्गा पूजा के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं। मैं चाहूँगी कि ये साल उनके जीवन में एक नई तरीके की तरक्की, सुख, शांति सब कुछ ले करके आए। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारा प्रशासन पूरी तरीके से इस त्यौहार को लेकर के तैयार है। हमारी सभी ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। हमने विभिन्न जगहों को सेक्टर्स में डिवाइड किया है। उसमें जो हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं, उसके ऊपर हमारे जोनल मजिस्ट्रेट्स लगे हैं और उन्हीं के साथ साथ उनको एक साथ कॉपी करते हुए हमारी पुलिस की ड्यूटीज़ लगी हैं। तो पूरी तरीके से हमारी तैयारी है यहाँ पर और आप सभी लोगों को एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। दुर्गा पूजा का विधान जो है 3 प्रकार का है।
2 दिन की पूजा की जाए, 9 दिन पूजा की जाए या 14 की पूजा है, तो जो 14 जितनी भी प्रतिमाएं हैं सब पूजन हो जाता है। तान के को उसका पूर्ण रूप मिले, माँ के स्वरूपों का दर्शन मिले, इसलिए पूर्णिमा के दिन बस आज से जो है श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जाएगी और मेला जो है जबरदस्त होता जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि नवरात्र में शक्ति उपासना, माँ की उपासना के बाद अब यहाँ पर विजयदशमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और ये पर्व यहाँ पर संदेश देता है, जो संदेश हमें अपने जीवन में उतारना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में ये कहा कि यहाँ पर 10 बुराई का आपको अंत करना चाहिए और अच्छाई की यहाँ हमेशा जीत होती आई है और अच्छाई कभी नहीं हारती है और असत्य कितना भी ताकतवर हो। पर यहाँ पर जो नागरिक है, लोग हैं, जो प्राणी हैं, उनको अपने अंदर यहाँ पर जो बुराई है उसका भी यहाँ पर दहन करना पड़ेगा, तभी हम बेहतर भारत की कल्पना कर सकते हैं, तभी हम बेहतर यहाँ पर एक राष्ट्रवाद की कल्पना कर सकते हैं। और अगर हम वास्तव में विश्वगुरु बनना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को यहाँ पर अपना समर्पण करना होगा और समर्पण यहाँ पर बुराई पर नहीं बल्कि समर्पण यहाँ पर अच्छाई का करना होगा। और ये हम देख रहे हैं, जो आपको तस्वीरें दिखा रहा है, सीधे सीधे हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में यहाँ पर उपासना कर रहे थे और वहाँ पर उन्होंने, हमने देखा किस तरह से उन्होंने एक रक्षा सूत्र वहाँ बनवाया है और प्रधानमंत्री से पहले हमने देखा तीर भी चलाया था और देश की जनता को संबोधित भी किया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री, जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही हैं, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की तस्वीरें हैं जहाँ पर वो आरती उतार रहे हैं और आरती के माध्यम से वहाँ पर दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ पर उनको हाथ में रक्षा सूत्र भी बांधा गया है और वहाँ पर प्रतिमाओं को उन्होंने तिलक भी किया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर शक्ति उपासना के पर्व के बाद जो विजयदशमी का पर्व होता है वह पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और पर्वों की श्रृंखला ये चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पर पितृपक्ष के बाद जो पर्वों की श्रृंखला शुरू होती है तो देव उठनी एकादशी तक पर्व लगातार चलते रहते हैं। अब यहाँ पर नवरात्र आई है, विजयदशमी हुआ है, उसके बाद करवा चौथ का पर्व होता है, उसके बाद फिर दिवाली का महत्वपूर्ण त्यौहार आता है, उसके बाद देव उठनी एकादशी होती है और निश्चित रूप से ये पर्वों की श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। और यहाँ पर जो उत्साह है वो भी दर्शकों का बना रहेगा और आम जनता का बना रहेगा। और प्राइम टीवी हमेशा से तमाम पर्वों को दिखाता आया है, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग राज्यों से, कि किस तरह से हमारे देश में जो संस्कृति है उसको यहाँ पर सहेजते हुए त्यौहार मनाए जाते हैं। और त्यौहार केवल और केवल मनाए नहीं जाते बल्कि त्यौहार के समय भव्यता और समर्पण और निष्ठा के साथ उसमें सम्मिलित होना ये बताता है कि हमारा देश संस्कृति और सभ्यता का देश है, परंपराओं का देश है। भले ही यहाँ पर सभ्यता और परंपरा अलग अलग हों, पर जब देश की बात होती है तो यहाँ पर सब एकजुट होते हैं। और जो विजयदशमी का पर्व है ये परंपराओं से अलग यहाँ पर पूरे देश में बड़ी ही श्रद्धा भाव से और निष्ठा से मनाया जाता है और सभी इस पर्व पर बड़ी महत्वपूर्ण रूप से अपनी सहभागिता भी दिखाते हैं और देखते हैं। और रावण जो दहन का कार्यक्रम होता है उसके माध्यम से लोगों के अंदर भी एक भाव आता है कि वो देखते हैं कि निश्चित रूप से जो एक पर्व है, जो नज़ीर है, जो उदाहरण है, वो इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि ये बताने के लिए कि भगवान श्री राम ने भी वहाँ पर अन्याय पर न्याय की जीत को किया था, रावण का वध किया था। और ये पर्व बताता है कि असत्य कितना भी ताकतवर हो पर वहाँ पर सत्य की जीत होकर रहती है। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं ये दिल्ली के रामलीला मैदान की तस्वीर है जहाँ पर कुछ समय पहले जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद थे, वो आम जनता के साथ जुड़े हुए थे। और हम आपको सीधे अब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ले चलते जहाँ पर हमारे साथ आशीष भट्ट मौजूद हैं, ब्यूरो है प्रयागराज के, और वो बताएंगे कि कैसा वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। क्योंकि प्रयागराज की अगर बात करें तो आध्यात्मिक क्षेत्र है और हमेशा कुंभ भी वहाँ आयोजित होता रहता है और समय समय पर संतों की सरगम स्थली है और बड़ी संख्या में वहाँ पर विराट रूप से वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं सीधे आपको संवाददाता प्रयागराज के पास से चलता हूँ। आशीष जी, कहाँ पर समय मौजूद है और क्या भव्यता है इस समय प्रयागराज में इस कार्यक्रम को लेकर? और आपको बता दें इस समय प्रयागराज के कटघा इलाके पे है। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे रावण कुछ ही देर पे जिस तरीके से यहाँ पे रावण का अभी दहन किया जाएगा और कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई का जो प्रतीक है आज रावण का अंत करके ये यहाँ पे जो जिस तरीके से आप आपको देख सकते हैं कि जिस तरीके से दिव्यता के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। और अभी जिस तरीके से आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीर दिखाना चाहेंगे, और यहाँ पे हजारों की संख्या पे लोग पहुंच चुके हैं और अभी थोड़ी देर पे यहाँ पे पुरुषोत्तम राम के द्वारा यहाँ पे रावण को का अंत होगा, यहाँ पे इनका दहन होगा। बात करें प्रयागराज एक धार्मिक और आस्था का केंद्र रहा है। यहाँ बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, बड़ी विविधता के साथ कोई भी आयोजन हो जाए तो देश क्या विदेशों तक में इसकी तस्वीर
देखने को मिलती है। और इसी तरह आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे अभी भगवान राम के द्वारा रावण को जलाया जाएगा और जिस तरीके से लोगों में उत्साह है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अगल बगल के घरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग खड़े हैं और यहाँ पे जिस तरीके से भगवान के जयकारे लग रहा है। हम लोग अभी भगवान की यहाँ पे चौकी आ गई है। आपको दिखाना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे भगवान आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि भगवान अभी गाजे बाजे के साथ यहाँ पहुंचे हैं और भगवान को भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे उतारा जा रहा है। और भगवान अभी जाके अभी यहाँ पे उनका स्टेज बनाया गया, भगवान वहां जाएंगे और भगवान जाकर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे रावण का अंत होगा। जी गौरव। आशीष, मैं वहाँ देख रहा हूँ काफ़ी भीड़ वहाँ पर मौजूद है और भीड़ के बीच में ही वहाँ पर मैंने देखा है कि रावण दहन के लिए पुतला भी लगाया गया है। तो सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, क्योंकि आतिशबाजी होती है, कोई अनहोनी ना हो, कोई जनहानि ना हो, इस तरह के लिए क्या इंतजाम किए? क्योंकि भीड़ वहाँ पर बहुत नज़र आ रही है, क्योंकि जो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र नज़र नहीं आ रहा है दूर से। तो इंतजाम क्या किए गए? अभी लोगों को हटाया जाएगा क्या वहाँ से पुतला दहन के समय? देखिए, अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे गए हैं। बात करें जिस तरीके से हम आपको दिखाना भी चाहेंगे तस्वीर, काफी भीड़ है यहाँ पे भी कई संख्या में लोग, चाहे महिलाएं हो चाहे बच्चे, लोगों को उत्साह है। और सुरक्षा की बात करें तो व्यापक इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं। कई थाने पे फोर्सें लगाई गई हैं, कई सुरक्षा कर्मी, चाहे महिला सुरक्षा कर्मी की बात करें, चाहे पुलिस सुरक्षा कर्मी की बात करें, तो सुरक्षा कर्मी की भी व्यापक व्यवस्था करी गई है। और देख सकते हैं कि यहाँ पे हम नीचे की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके की भीड़ है। आप भव्य नजारा हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि दिव्य नजारा है और लोगों में गुस्सा है कि अभी कुछ ही देर में ये रावण का दहन होगा। लोगों में गुस्सा बना हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी करना चाहेंगे। आप यहाँ पे रावण दहन देखने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जी? क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा होता है। और क्या, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पे इनसे हमसे भी बात करना चाहेंगे। यहाँ पे आप रावण दहन का कुछ ही देर में पुतला फूटने जा रहा है और आप देखते हैं कितनी उत्सुकता है, क्या कहना चाहेंगे? उत्सुकता इतनी है कि दोपहर से आके खड़े हैं और पूरा रावण दहन देख के ही जाएंगे। आज विजय की जीत हुई है, हमारे श्री राम हमारे घर आए हैं, तो हमारे लिए बहुत उत्साह का विषय है ये। तो गौरव, हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको भी बताना चाहेंगे, अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पे रावण दहन के बाद यहाँ पे दिव्य राम दल निकलता है यहाँ पे, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक चौकियां निकलती हैं और राम जो रामायण से रिलेटिव उसमें कई तरीके की झांकियां रहती हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं संदेश देता हूँ, युवाओं को संदेश देता है कि जिस तरीके से यहाँ पे लगभग 2 से 1.5 दर्जन चौकियां निकलती हैं और जिसे पूरा प्रयागराज की बात करें तो उसे देखने पहुंचता है लगभग हजारों की संख्या में। वहां पे लोग राम दल को देखने के पहुंचते हैं। अभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पे रावण को दहन किया जाएगा और उसके बाद वो राम दल के लिए भगवान यहाँ से प्रस्थान करेंगे। जी गौरव। आशीष, मैं भीड़ देख रहा हूँ, बड़ी संख्या भीड़ है, बड़ी भव्यता आपने बताई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक स्थलों में एक यहाँ पर प्रयागराज है और प्रयागराज में हमने देखा है कि बड़ी पौराणिक चीज़ें हैं, बड़ी पौराणिक वहाँ पर महत्व हैं। तो जो जगह है जहाँ पर अभी ये रामलीला हुई है वहाँ पर रावण दहन किया जा रहा है, कितने सालों से वहाँ हो रहा है और इसका क्या पौराणिक महत्व है, कोई जगह का क्या? देखिए, बात करें जिस पौराणिक की बात, जिस तरीके से ये जगह की बात की है तो यहाँ लगभग सैकड़ों वर्षों से ये दहन किया जा रहा है, रावण दहन किया जा रहा है। और लगभग ये जो रामलीला, ये प्रयागराज की कई प्राचीन रामलीलाएं हैं। हम बात करें उनमें से एक ये पजावा हाथीराम बाबा रामलीला की रामलीला है, लगभग सैकड़ों वर्ष पुरानी है और यह परंपरा लगभग सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। और जिसे कल बात करें, कल जिस तरीके से मेघनाथ को जलाया गया, आज रावण को जलाया गया, लगभग 20 से 25 मिनट का रावण है। हम आपको फिर से दिखाना चाहेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से जयकारे लगाए जा रहे हैं। दिखाना चाहेंगे भगवान, साफ तौर पे देख सकते हैं भगवान राम जा रहे हैं और वहीं पे ये उनके लिए स्टेज बनाया गया है और वहीं से चल के अभी लगभग कुछ ही मिनटों में ये रावण का दहन होगा। और जिस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जो ये प्रतीक है रावण का, आज अभी कुछ ही मिनटों बाद अंत होगा। लेकिन लोगों में उत्साह देखिए कितना देखने को मिल रहा है। लोग भगवान का जय
नारा लगा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। देख सकते तौर पे यहाँ पे लोगों में भरपूर उत्साह जोश दिख रहा है। जी तो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहा है, ताली बजा रहे हैं, बोल रहे हैं जय श्री राम। तो निश्चित रूप से उत्साह देखने को मिल रहा है। वही तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो प्रयागराज से हैं, जहां पर कि आशीष हमारे संवाददाता दिखा रहे हैं किस तरह से वहां पर रावण दहन हो रहा है। और प्रयागराज से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जा रहा है और असत्य पर सत्य की नीति का यार। और यहाँ पर जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सिर्फ दिल्ली से हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रामलीला मैदान में प्रयागराज के बाद यहाँ पर दिल्ली की तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वहाँ पर दिल्ली के रामलीला मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और जहाँ पर हम देख रहे हैं भव्यता के साथ रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के यहाँ पर जो है पुतले दहन किए गए और असत्य पर सत्य की जीत का यहाँ पर प्रतीक दिखाया गया। उत्साह, भव्यता केवल और केवल दिल्ली नहीं बल्कि पूरे देश में नज़र आ रही है। जहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया था, पहले हम सुल्तानपुर से आपको तस्वीरें दिखाई थी, उसके बाद कानपुर से, और यहाँ पर अभी हम हमारे संवाददाता आशीष भट्ट ने प्रयागराज से हमको तस्वीरें दिखाई थी जहाँ पर भव्यता के साथ रामलीला हो रही थी। वहाँ पर कुछ ही समय में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पहले कार्यक्रम हुआ था, जहाँ पर आप देख रहे हैं तीर चला रहे हैं और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले यहाँ पर दिखाए गए थे और यहाँ पर जलाए गए। उसके बाद एक भव्यता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को इस पर्व की बधाइयाँ दी और संबोधित भी किया था और बताया था कि किस तरह हमको यहाँ पर आगे बढ़ना है और देश हित में, राष्ट्र हित में आगे काम करना है। तो तस्वीरें हैं हम दिल्ली से देख रहे हैं। अब हम सीधे आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता रितेश इस समय मौजूद हैं जानकीपुरम क्षेत्र में, जहां पर बताया जा रहा है कि बड़ा वहां पर रावण दहन के लिए पुतला लगाया गया है और भव्यता के साथ वहां पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब सीधे रितेश के पास चलते हैं। रितेश, समय आप कहाँ मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में और क्या भव्यता है और कितनी बड़ी संख्या वहाँ भीड़ है? देखिए, ये गौरव, मैं इस समय लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में हूँ और यहाँ पर एक आवासीय परिसर है कृषि अपार्टमेंट में इस समय मौजूद है। और यहाँ के जो निवासी हैं वो एक रावण का यहाँ पर पुतला बनाया गया और उनके द्वारा अभी यहाँ पर रावण दहन का जो है आयोजन किया जाएगा। जिस तरीके से 9 दिन नवरात्र का कार्यक्रम हुआ, कल यहाँ पर डांडिया नाइट भी किया गया और आज यहाँ पर यहाँ के निवासी काफी संख्या में एकत्रित है और इन्होंने बाकायदा इस तरीके से बनाया है यहाँ पर जो रावण दहन का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको पुतला एक बार दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके का कितना बड़ा रावण का ये पुतला बनाया गया। और यहाँ पर जो अभी रावण दहन का कार्यक्रम होगा वो अभी थोड़ी देर में यानी 8:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम होना है। यहाँ पर कुछ आयोजक जो है कार्यक्रम के, उनके पास हम चलते हैं और जानते हैं कि क्या व्यवस्था की गई है आज रावण दहन के कार्यक्रम की। देखिए, रावण दहन का ये कार्यक्रम षष्ठी अपार्टमेंट में आयोजित किया जा रहा है। ये संभवतः चौथा ऐसा आयोजन है जो कि किया जा रहा है, चौथी बार है। आप देखिए कितने अच्छे से परिसर वासियों ने इस रावण को खड़ा किया है और सामने ही चाय वगैरह की व्यवस्था की गई है सबके लिए और हर्षोल्लास का होता है रावण का दहन करना। देखिए, बुराई की अच्छाई पे जीत के प्रतीक के तौर पर हम सभी लोग जो है भारतवर्ष में रावण का दहन करते हैं। यही एक परंपरा चली आ रही है, उसी का निर्वहन। देखिए दोनों एक परंपरा तो लोग निभा रहे हैं यहाँ पर कि बुराई पर अच्छाई की जीत, पुतले का दहन करके रावण का, लेकिन अपने मन के अंदर जो एक रावण पल रहा होता है उसका दहन कैसे किया जाता है? देखिए, ये सत्य पर असत्य की सत्य की जीत है और इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मना रहे हैं। और आज ये जो सृष्टि अपार्टमेंट का प्रांगण है, ये उसमें देख रहे हैं कि सारे बच्चे बड़े खुश हैं और इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं कि अपने अंदर के जो हमारे यहाँ जो रावण जल रहे हैं, जो रावणों की तरीके से जो हमारे अंदर जिस तरीके से हमारे अंदर पनप रहा है उसको खत्म करने की हम लोग ये कोशिश की। तो देखिए, ये एक रिहायशी इलाका है जहाँ के जो अवंटी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, वो लगातार रावण दहन का कार्यक्रम करने के लिए यहाँ पे एकत्रित है। महिलाएं भी कुछ यहाँ पे हैं, उनके पास भी करते हैं क्योंकि कल यहाँ पे डांडिया नाइट का कार्यक्रम भी हुआ था, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था। आज रावण दहन का कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? क्या कार्यक्रम की जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे यहाँ हर साल होता है, बच्चों के लिए स्टॉल लगी हुई है और अभी हम लोग यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं
रावण जलेगा, जो जिसको थोड़ा बहुत बोलना होगा बोलेगा। बहुत तो अच्छा 9 लगा। दिन का ये जो त्योहार था माता की नवरात्र का, कैसा बीता, कैसा ये फेस्टिवल? बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने रोज कीर्तन करा, रोज भजन कीर्तन प्रसाद वितरण करती थी, इससे हमारी भाभी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और लास्ट टाइम हम लोगों ने डांडिया का आयोजन करा। कल बहुत मतलब 6-7 घंटे हम लोगों ने इतनी मस्ती करी कि पूछिए मत। तो देखिए, ये लगातार यहाँ पर लोग एक एंजॉय कर रहे हैं। ये फेस्टिवल जो अपनी बार नवरात्र का रहा, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहा। और आज रावण दहन का कार्यक्रम अभी 8 साढ़े 8 बजे के आसपास यहाँ पर किया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता रितेश श्रीवास्तव, जिस समय जानकीपुरम में मौजूद है। वहाँ पर 60 अपार्टमेंट परिसर में जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने मिल रहा है और बड़ा वहाँ पर रावण दहन के लिए पुतला लगाया गया है। रितेश, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि केवल और केवल यहाँ पर असत्य पे सत्य की जीत का पर्व नहीं है, बल्कि ये पर्व उत्साह का पर्व है और पर्व न्याय का पर्व है। और उसको देखते हुए जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने मिल रहा है, स्पष्ट करता है कि भले ही पर्व को लेकर बहुत छोटी सी बात कही जाती हो कि केवल और केवल वध हुआ था, पर ये वध नहीं हुआ था, बल्कि एक न्याय की जीत हुई थी। और इसलिए न्याय की जीत को यहाँ पर प्रत्येक देशवासी उल्लास से मनाता है और समझता है कि इस पर्व का महत्व क्या है। ये पर्व महज पर्व नहीं, बल्कि ये पर्व उत्साह का पर्व है, ये न्याय का पर्व है और ये जीत का पर्व है। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने 14 वर्ष के वनवास के बाद यहाँ पर लंका में रावण का वध किया था। निश्चित रूप से बड़ा पर्व है। रितेश, लगभग कितने समय वहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बताऊं गौरव कि जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं, यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम अभी 8 से 9 के बीच की बात कही जा रही है। 8 बजे से 9 बजे के बीच में किसी भी समय किया जा सकता है। यहाँ के जो आवंटी हैं वो इकट्ठा है लगभग सैकड़ों की तादाद में, क्योंकि जिस तरीके से पूरा उत्साह भरा 9 दिन का जो त्योहार रहा, उसके बाद आज विजयादशमी के दिन लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, पहुंचे हैं और इस तरह का एक आयोजन किया गया है। तो कहीं ना कहीं, हालांकि आपने जो ये बात कही कि अपने अंदर से अपने मन की बुराइयों का जो रावण है उसको समाप्त करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आज का कलयुग का परिवेश ऐसा हो रहा है कि हर घर में रावण ऐसा पनप रहा है, जहाँ से वो बुराइयां कुरीतियां पैदा हो रही है। जी, तो इसको खत्म करने के लिए हर घर में राम जी। रितेश, कोई कार्यक्रम होता है तो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं, तो क्या कुछ ऐसा इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और क्या पुलिस व्यवस्था भी वहाँ लगाई गई है? देखिए, ये गुड़म्बा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से सुचारू कर दी गई है। यहाँ पर पुलिस का पहरा भी है, जहाँ नहीं बल्कि पूरे लखनऊ में जहाँ जहाँ पर भी रामलीला का आयोजन हो रहा है, जहाँ पर भी आज पुतले दहन का आयोजन हो रहा है, रावण का जहाँ पर भी पुतला फूका जाएगा, सब जगह पर लाइन ऑर्डर मजबूत किया गया है। सब जगह पुलिस बल तैनात है, PSC बल तैनात है। हम जिस जगह पर है ये गुड़म्बा थाना क्षेत्र में आता है, यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। तो यहाँ पर हम रितेश के साथ और कहीं भी जाएंगे और देखते रहिए प्राइम टीवी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको देश भर से अलग अलग जिलों से विजयदशमी की भव्यता का पर्व दिखा रहे हैं, लोगों का उत्साह दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर असत्य पर सत्य की जीत होती है। और पुतला दहन केवल पुतला दहन बल्कि ये बताता है कि सत्य हमेशा जीतता है और बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सत्य की जीत हमेशा होती है। अन्याय कितना भी ताकतवर हो, न्याय की जीत हमेशा होती है और इसीलिए ये पर्व विजय का पर्व कहलाता है। था और वहाँ पर रावण दहन हुआ था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लोगों को संबोधित भी किया था और बताया था कि अपने अंदर की भी 10 बुराइयों को आपको अंत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, आप चाहते हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व प्रणेता बने, आप चाहते हैं कि भारत का नाम हो, तो उसके लिए अपने अंदर की बुराइयों का भी यहाँ नाश करना जरूरी है। और विजयदशमी पर्व पर हमको ये प्रतिज्ञा भी लेनी होगी कि अपने अंदर की भी 10 बुराइयों को हम हराएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रवाद बहुत ज़रूरी है। और आपको सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहाँ पर हमारे साथ हमारे ब्यूरो मेरठ राजन सुनकर जुड़े हुए हैं। राजन, क्या स्थिति है और क्या इंतजामात हैं, उस समय आप कहाँ खड़े हुए हैं और कैसा माहौल है वहाँ का? राजन।
काफी भारी मात्रा में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर दर्शक पहुंचते हैं रावण को देखने के लिए, बहुत उत्साहित है और इसकी हाइट लगभग 80 फीट मानी जा रही है। तो मैं इस सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम में बता दूं तो जगह जगह पर पुलिस तैनात है और देखिए मैं दरोगा दिखाऊं आपको, यहाँ पर जो पुलिस कर्मी है वो अंदर जो लोग यहाँ पर रावण की उन्हें भी निकाल रहे हैं, क्योंकि कुछ ही समय बाद में जब रावण का दहन हो तो इसकी मौजूदगी में यहाँ पर आसपास कोई व्यक्ति ना हो। रावण को जो दहन किया जाएगा उसमें बहुत छोटे-छोटे पटाखे लगाए गए हैं ताकि आम जनमानस लोग आ रहे हैं समय से ये यहाँ पर जो है कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको शुरू में बता रहा था, हम सभी को रामायण में ये तो ज्ञात हो जाता है कि रावण महाराज का युद्ध जो है वो राम के साथ हुआ था। कितने समय से ये लेकिन इससे पहले भी रावण महाराज से कुछ युद्ध हुए थे जिनके बारे में आपको मैं समय से होता चला आ रहा लगभग। श्री राम के साथ जो युद्ध हुआ वो तो इनका अंतिम युद्ध था, जिसमें कि कौन समेत इनका नाश। ये लगभग हमारे पिताजी के समय से भी दूसरी पीढ़ी चल रही है हमारी, तब से चला आ रहा है। लगभग ब्रिटिश टाइम से जो हमारे महामंत्री 75 ईयर्स के हैं, उनकी एज उस समय 5 वर्ष की थी, तो वो बताते कि मेरे समय से पहले से चला आ रहा। तो ये लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा से चला आ रहा है हमारी उसमें। बाकी हमारे जो भाई जी हैं वो भी आपको इसके बारे में अवगत करा देंगे। और हमारा मेला बहुत अच्छा भरा जा रहा है। दशहरा पर्व जो मनाया जा रहा है, सत्य पे सत्य की जीत का आज पर्व है। तो सभी को ये संदेश भी देना चाहेंगे हम कि सत्य की हमेशा ही जीत होती है, असत्य की हार होती है। और जो हमारा मेला भरा जा रहा है ये लगभग अब इस समय आर्मी ग्राउंड के अंदर भरा जा रहा है। इसकी हम प्रशासन से और आर्मी से परमिशन लेकर ही ये मेला का आयोजन किया जाता है। तो बिल्कुल और भी कार्यकर्ता है गौरव जी, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरठ का जो रावण से इतिहास है ना, जो कनेक्टिविटी है, वो बताया जाता है कि मेरठ जो है वो रावण के ससुराल है। और कैसे है क्या आप बताएंगे, बताइए कैसे है। जहाँ मंदोदरी यही रहती थी और रावण के ससुराल मेरठ कहलाया जाता था। मंदोदरी कोतवाली क्षेत्र से आके सूरजकुंड पर स्नान करती थी और स्नान करने के बाद सदर में जो मंदिर है बिलेश्वर नाथ मंदिर, वहां जाके पूजा अर्चना करती थी। यह हमारे मेरठ का पुराना इतिहास है। और हमारे एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, हमारे अभी जो श्रद्धांजलि हमने अर्पित करी उनके बड़े भाई ज्ञान दीक्षित ने सन 52 की फोटो हमें दिखाई जो रामलीला कमेटी की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत पुरानी, जो बच्चे अब लगे हुए उनके दादा परदादा उस टाइम से काम करते हुए आए जब से रामलीला चल रही है। अच्छा, आपके कार्यक्रम की क्या खासियत है? बताया जाता है रावण की गर्दन जो है घूमती है, इस बार आपने हाथ भी घुमाने का प्रयास किया है, तो क्या कुछ विशेषताएं हैं वो बताइए। विशेषता क्या है, कोशिश करते रहते हैं हर बार कुछ नए से नया करके दिखाएं। अपनी जितनी क्षमता उसके अनुसार हम करते हैं, कुछ कर पाते हैं कुछ नहीं कर पाते, कभी कुछ तकनीकी खराबी भी आ जाती है। पिछले कई वर्षों से हमारे रावण के गर्दन भी घूमती है, 1-2 बार हाथ भी घूमे। कल कुछ तकनीकी खराबी आई है जिसकी वजह से शायद ये आखिरी में ही दिखा पाएंगे, अभी नहीं दिखा पाएंगे। निर्माण भी खुद ही करते हैं रावण का? हाँ जी। कितने समय से करते आ रहे हैं? मेरे को खुद निर्माण करते हुए कम से कम 30 वर्ष हो गए। और जो अब नई पीढ़ी में अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि समय का और उम्र का कुछ पता नहीं कब खिसक जाए, तो मैं अपने होते होते इन नौजवानों को, इन बच्चों को ये विरासत देना चाहता हूँ जो ये बच्चे इसे आगे चलाते रहे। अब से पहले हम करते थे, फिर विनोद, आलोक भाई, ये जो नौजवान है ये अब इसके बाद एक पीढ़ी और तैयार करना चाह रहे हैं, जिससे कि ये हमेशा मेला चलता रहे हमारा। और हमारी ये परंपरा जो चल रही है ये मेले की और राम के चरित्र की, ये सबको जानी जा सके। एक और बात कहना चाहूंगा, हम इस मेले का या रामलीला का आयोजन सिर्फ खुशी के लिए नहीं करते, हम इस राम के चरित्र से लोगों को संदेश देना चाहते हैं। जैसे राम ने अपना जीवन जिया, उसी चरित्र पे चलकर लोग अगर इनमें से 5% भी अगर सुधर जाए और राम के आचरणों पे चलने लगे, तो हमारा ये भव्य मेला आयोजन करने का और मेहनत करने की मेहनत सफल हो जाएगी अगर राम के आदर्शों पे लोग चलने लगे। विनोद जी, कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं जो इस कार्यक्रम को देखते आनंद उठाते हैं? कितनी संख्या होती होगी उनकी? यहाँ लगभग बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लगभग हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है, लगभग 20,000 की संख्या में लोग आते हैं। पूरे मेरठ में
दशहरा मेला 6-7 जगह लगता है। सबसे भारी संख्या हमारे क्षेत्र में होती है, दसूरखेड़ा क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ गंगानगर, फ्रेंच कॉलोनी, रक्षापुरम, मीनाक्षीपुरम और लगभग 20 गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग यहाँ पर आते हैं, बुग्गियों में, ट्रैक्टरों में, और अपनी सुविधा अनुसार सभी लोग आते हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात की जाए तो कमेटी की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम किए हैं? सुरक्षा के इंतजाम हमारे तो वॉलेंटियर है, लगभग हमारी कमेटी में 100 लोग हैं। हम सबको सुरक्षा में लगा देते हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना न हो, और प्रशासन की तरफ से हमें पूरी सुरक्षा मिलती है। सभी अधिकारी और यातायात पुलिस, फायर ब्रिगेड और आर्मी की भी हमें सपोर्ट मिलती है कि आर्मी ग्राउंड है, आर्मी की भी हमें सपोर्ट मिल जाती है। उनकी क्यूआरटी वगैरह घूमती रहती है और हमसे मिलके जाते रहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताना। तो पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है और आर्मी की जो क्यूआरटी है वो भी हमारे साथ है। तो बिल्कुल देखिए गौरव, जो उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में, तमाम जिलों में, पूरे देश भर में दशहरे का पर्व जो मनाया जा रहा है, उसी के साथ साथ ये मेरठ की एक अलग तस्वीर है, क्योंकि यहाँ पर रावण की गर्दन घूमती है और साथ के साथ यहाँ पर आज घूमने वाले हैं। और कुछ ही देर में, यानी कि थोड़ी देर बाद ही रावण का दहन कर दिया जाएगा। और वहीं मैं अगर पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की बात करूं तो आप देखिए लगातार पुलिस मुस्तैद है और जगह जगह पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, चेकिंग कर रही है कि ऐसी कोई भी अप्रिय घटना ना हो जाए। खुद देखिए यहाँ पर एसआई से लेकर कांस्टेबल तक तमाम महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और चप्पे पर पुलिस की निगरानी है और ड्रोन से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड की भी गाड़ी खड़ी कर दी गई है और थोड़ी दूर पर ही एम्बुलेंस की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कर दी गई है। और माना जा रहा है 20,000 से अधिक यहाँ पर दर्शक आते हैं प्रत्येक साल और इस रावण को देखते हैं। राजन, एक सवाल मेरा और रहेगा कि कितनी देर में पुतला, यहाँ पर रावण का पुतला दहन होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कि पुलिस इंतजाम बहुत बेहतर है और मुझे नज़र भी आ रहा है, तो कितने देर में, कितने समय में हमें यहाँ पर पुतला दहन किया जाएगा रावण का? सवाल अच्छा है। 11 बजे इस पुतले का दहन किया जाएगा और इसकी हाइट जो है 80 फीट बताई गई है कि 80 फीट पर हमारे के प्रांगण में रावण का निर्माण करते हैं और इसकी गर्दन भी घूमती है और बताया जाता है इसके आज भी घूमने वाले हैं। तो वहीं चप्पे पर पुलिस की भी तैनाती है और आर्मी की तरफ से भी इस कमेटी के मेंबरों को सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, सहायता दी जाती है। क्योंकि राउंड कमेटी, ये सेना जो है, सेना भी अपना राउंड करती है और पीछे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है ताकि कोई अप्रिय घटना न हो पाए। तो लगभग समय माना जा रहा है कि 11 बजे के आसपास इस पुतले का दहन किया जाएगा। और वहीं ये तमाम लोग देखिए आप कितनी भीड़ है, कितनी भारी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो इस रावण को दहन होते हुए देखने के लिए आए हैं। लोगों को बेसब्री से इंतजार है क्योंकि रावण का जो कनेक्शन है वो मेरठ से रहा है, क्योंकि मेरठ रावण की मंदोदरी, यहाँ पर सदर में विश्वेश्वर नाथ मंदिर है जहाँ पर वो पूजा करने आती थी। उन्होंने भगवान शिव से एक बुद्धिमान और शक्तिशाली पति का इच्छा मांगी थी, तो भगवान शिव ने उन्हें रावण दिया था। तो रावण से शादी जबरदस्ती हुई थी हालांकि, लेकिन जो मेरठ का कनेक्शन है वो रावण से ससुराल माना जाता है और इसी ससुराल में रावण का जो है दहन होगा। और लगातार यहाँ पर पिछले ब्रिटिश के जमानों से बताया जाता है काफी सालों से यहाँ पर दहन होता है। तो देखिए ये मैं आपको मुख्य गेट दिखा दूं कि मुख्य गेट पर मुख्य अतिथियों के लिए यहाँ पर फूल और माला से स्वागत किया जाएगा और वहीं पुलिस भी तैनात है। पुलिस उन लोगों को अंदर आने देगी जो चीफ गेस्ट होंगे और कमेटी के मेंबर होंगे, वरना अन्यथा यहाँ पर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस की तैनाती भी मुस्तैद है, चाक चौबंद पुलिस और प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए गए। यहाँ पर देखिए आप तमाम लोग इस बैरिकेड के पीछे इस रावण को दहन होते देखने आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं जो बहुत उत्साहित हैं कि रावण का दहन होगा तो हम उन्हें देखेंगे। तो कुछ ही देर बाद लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ रावण का दहन कर दिया जाएगा। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं तो कोई अनहोनी ना हो जाए, उसको लेकर यहाँ पर चाक चौबंद चीफ गेस्टों का इंतजार हो रहा है यहाँ पर मालाओं से। और यहाँ पर कुछ ही देर में राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग के उत्तर प्रदेश के दिनेश खटीक आने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए कमेटी के मेंबर जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही आएंगे उनका स्वागत किया जाएगा। राजन, बहुत अच्छा आपने दिखाया, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे तस्वीरें मेरठ से, जहाँ पर हमारे ब्यूरो राजन पाठक हमको तस्वीरें दिखा रहे हैं मेरठ से, जहाँ पर कहा जा रहा है कि रावण की ससुराल भी वहाँ पर कही जाती है और मंदोदरी का यहाँ पर संबंध रहा है। तो निश्चित रूप से अच्छी तस्वीरें हमको देखने मिल रही हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहाँ पर हमारे संवाददाता ने राजन ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई है और बहुत अच्छा वहाँ दिखाया है किस तरह से इंतजाम वहाँ पर किए गए हैं और बेहतर तरीके से वहाँ पर पौराणिक रूप से वहाँ पर लंबे समय से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
तो विजयदशमी का पर्व लगातार यहाँ पर धूम मची हुई है और हम सब जगह आपको लेकर चल रहे हैं। जिस तरह हमने आपको सुल्तानपुर, कानपुर, प्रयागराज, कई जगहों से, यहाँ पर मेरठ से, कई जगहों से आपको दिखाया है किस तरह से लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है और लोग यहाँ पर रावण दहन में सम्मिलित होना जा रहे हैं और भव्यता दिखा रही है। मेला लगा हुआ है और लोगों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा के यहाँ पर बेहतर इंतजाम के साथ यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है। यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है, यहाँ पर्व मनाया जा रहा है न्याय का, यहाँ पर्व मनाया जा रहा है सच्चाई का, यहाँ पर्व मनाया जा रहा है जीत का, यहाँ पर्व है न्याय का और यहाँ पर्व है अच्छाई का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है। पूरे देश भर में विजयदशमी की, दशहरा की धूम मची हुई है और सबके पुराने महत्व हैं। अगर हम बात करें बुंदेलखंड की तो वहाँ पर भी दशहरा का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगर बात करें वहाँ पर तो दशहरे के दिन वहाँ पर एक दूसरे को पान खिलाकर शुभ कार्य किए जाते हैं, पान खिलाकर एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती हैं। हर जगह के अपने अपने पौराणिक महत्व में। अगर बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में दशहरा के दिन लोग एक दूसरे को पान खिलाकर इस पर्व की बधाइयाँ देते हैं और कहा जाता है इस पर्व की बधाइयाँ देते समय, पान खिलाते समय वो एक दूसरे के जो बीच के गिले शिकवे हैं उसको भी ख़त्म करते हो। कहते हैं कि आज हम गिले शिकवे ख़त्म करते हैं और अपनी बुराई को ख़त्म करते हो, अच्छाई को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर अपने जो आपसी सौहार्द उसको बनाए रखते हैं। और यहाँ पर जो अलग अलग पौराणिक महत्व है, अलग अलग जगहों के महत्व है, जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा है कि प्रयागराज, मेरठ, कानपुर और सुल्तानपुर से किस भव्यता से प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और यहाँ पर अभी मैंने आपको बुंदेलखंड की एक किरवंती के बारे में बताया था, जहाँ पर एक व्यवस्था के बारे में बताया था, परंपरा के बारे में बताया था, जहाँ पर कि विजयदशमी के दिन यहाँ पर एक दूसरे को पान खिलाकर वहाँ पर विजयदशमी पर्व मनाते हैं और पान को वहाँ पर शुभ सूचना देखा जाता है, शुभ सूचक समझा जाता है। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्था है। कहीं पर नीलकंठ को देखा जाता है, शुभ माना जाता है, कहीं पर मछली को देखकर शुभ माना जाता है। तो और बुंदेलखंड में पान खिलाकर एक दूसरे को विजयदशमी का पर्व मनाते हैं और वहाँ पर भी नवरात्र के बाद विजयदशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम देख रहे हैं तस्वीरें, ये रावण की शोभा यात्रा भी हम देख रहे हैं कि शोभा यात्रा निकलती है और ये पर्व सभी जगह मनाया जाता है। रामलीला भी होती है, रामलीला के दौरान वहाँ पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकलती है, रावण की शोभा यात्रा निकलती है। उसके बाद एक लड़ाई होती है, लड़ाई के बाद यहाँ पर जो एक वैचारिक रूप से मनाया जाता है पर्व की पुतला दहन वहाँ पर किया जाता है, रावण का दहन किया जाता है, वो पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। और रावण दहन करते समय लोगों की भावना बताती है कि वो भी देखना चाहते हैं कि वास्तव में जब असत्य आगे बढ़ता है तो उस पर सत्य की जीत किस तरह होती है। और इसीलिए सबका जुड़ाव रहता है, बच्चे, बूढ़े या बुजुर्ग सब इस पर्व को में सम्मिलित होते हैं, इसको देखते हैं और अनुभूति करते हैं, अपने बचपन को भी अनुभूत करते हैं। क्योंकि समय अनुसार जो व्यवस्थाएँ बदलती रहती है, जब समय बदलता रहता है तो चीज़ें बदलती रहती है, पर यहाँ पर जो व्यवस्थाएँ हैं वो बदलती रहती, क्योंकि जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे अगली पीढ़ी आती है तो जो त्यौहार होता है उसमें रुचि कम हो जाती है। पर यहाँ पर चूँकि भारत संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का देश है, यहाँ पर हर पर्व को बहुत ही भव्यता के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही निष्ठा के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे देश भर में विजयदशमी की धूम है और यहाँ पर हमने आपको कई जिलों से विजयदशमी की धूम दिखाई है। और यहाँ पर हम फिलहाल आपको ले चलते हैं सीधे जीशान अहमद आगरा के पास, जहाँ पर जीशान हमको आगरा की तस्वीरें दिखाएंगे कि आगरा में इस पर्व को मनाकर क्या कुछ अलग एक भव्यता है, अलग धूम मची हुई है। जीशान क्या स्थिति है आगरा में? क्योंकि अभी जी मुझे नजर आ रहा है कि आप रामलीला के मंच के आगे खड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से बाहर रामलीला हो रही है और वहाँ पर मेरे ख्याल से जो अंतिम पड़ाव रामलीला का है, राम रावण युद्ध की वहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। देखिए गौरव, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, विजयदशमी का पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व बुराई की हार पर और सच्चाई की जीत पर मनाया जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पर रावण है उसका दहन भी किया जाएगा। इस वक्त हम आगरा के रामलीला मैदान में साफ तौर से देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेज भी बनाया गया है जहाँ पर तमाम कलाकार हैं जो अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं और यहाँ स्टेज के बिल्कुल सामने तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ रामलीला कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। विजयदशमी का पर्व है, रावण वध के यहाँ कार्यक्रम यहाँ चलेगा। भगवान राम आज रावण का वध करेंगे। यहाँ आतिशबाजी का भव्य प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें चंद्रयान और इस प्रकार के बड़े दृश्य आतिशबाजी में देखने के लिए मिलेंगे। 125 फुट ऊंचा पुतला रावण का यहाँ दहन होगा। तो मैं समझता हूँ कि देश में सबसे बड़ा पुतला आगरा की इस रामलीला में बनता है। आतिशबाजी का भी भव्य प्रदर्शन होता है। हजारों की संख्या में नर नारी
इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं। सभी को बहुत बहुत विजयदशमी की बधाई। संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं। किस तरीके से कमेटी के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं? अगर पुलिस की बात करें और कमेटी प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें, ये प्रशासन का पूरा सहयोग है, पुलिस का पूरा सहयोग है। रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता काम में लगे हुए हैं और जनता को अधिक से अधिक आनंद आए इसके प्रयास में हम लोग हैं। देखिए, जो कमेटी के अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा पुतला दहन किया जाता है, जो ये 125 फुट की लंबाई जिसकी होती है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग आगरा ही नहीं, आगरा के आसपास के लोग भी यहाँ पर इस कार्यक्रम को देखने आते हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं, अभी हालांकि समय इतना नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है। आप साफ तौर से देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में ये रामलीला मैदान है जो पीलीभीत स्थित पर है। यहाँ पर सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है यहाँ आयोजित किया जाता है। अभी से ही यहाँ पर भक्तों की बड़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर। अगर हम कमेटी प्रशासन की बात करें तो कमेटी प्रशासन के द्वारा भी यहाँ पर पहले से ही व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी, और अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस प्रशासन की भी यहाँ पर मुस्तैदी है और तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी अगर जीशान, बहुत अच्छा आपने दिखाया, यहाँ पर आपने बात भी कराई और एक विस्तृत रामलीला आपने दिखाई कि रामलीला वहाँ पर हो रही है। कितने समय बाद वहाँ पर रावण दहन होगा जीशान? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो रावण दहन का कार्यक्रम है यहाँ पर 9 बजे से जो आतिशबाजी के कार्यक्रम रखे जाते हैं, और आतिशबाजी के कार्यक्रम 9 बजे के बाद यहाँ स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद 12 बजे यहाँ पर रावण का दहन किया जाएगा। तो अभी से अगर हम अभी की बात करें तो अभी से ही बड़ी संख्या में आगरा के आसपास के जिले, आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। और यहाँ पर अगर पुलिस प्रशासन की बात करें या कमेटी प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर सुबह से ही व्यवस्थाएं पूर्ण की गई थी। जी जीशान, कितना पौराणिक है ये स्थल यहाँ पर रामलीला हो रही है? कितने समय से रामलीला वहाँ पर हो रही है और कितने समय से वहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जाता है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो आगरा का जो रामलीला है ये काफी ऐतिहासिक है और हजारों साल पुराना है। यहाँ पर काफी लंबे समय से पुतला दहन होता आ रहा है और तमाम बड़ी ही संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। कह सकते हैं कि हजारों साल से ये परंपरा यूं ही चलती आ रही है। जी जीशान, इंतजामात की अगर बात करें तो बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर है, लोगों की काफ़ी भीड़ भी हमको नज़र आ रही है। पर पुलिस की अगर बात करें तो पुलिस इंतजामात कैसे हैं, किस तरह? क्योंकि कई बार पुतला दहन होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, भगदड़ की संभावना होती है, अनहोनी की संभावना होती है। इसको अलग करने के लिए, संभावना ना हो उसके लिए पुलिस इंतजामात क्या किए गए हैं? पुलिस की तरफ से और जो कमेटी है उसकी तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। आपको साफ तौर से दिखाते हैं, जो स्टेज के बगल से एक गेट है, ये वीआईपी गेट है और पदाधिकारी जो आएंगे वो इस गेट से होकर गुजरेंगे और जो सदस्य वेश धारक होते हैं वो इस गेट से होकर गुजरेंगे। तो सभी जो गेट हैं, गेटों पर पुलिस प्रशासन की खास मुस्तैदी है। वही हम आपको मेन गेट की अगर बात करें तो जो मेन रामलीला का मेन गेट होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो उसके बगल से छोटे छोटे रास्ते हैं वहां भी अगर हम बात करें तो एक तरफ से वीआईपी की एंट्री हो रही है, तो वही दूसरी तरफ से जो साधारण लोग होते हैं जो इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं, देखने आते हैं, उन लोगों की भी आप साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ से एंट्री हो रही है। और ये दूसरा जो गेट है, ये गेट केवल वीआईपी है उनके लिए रहेगा। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। और हम आपको बाहर का नजारा दिखा देते हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन काफी मुस्तैद है। अगर हम प्रशासन की पुलिस की बात करें तो यहाँ पर जो ये वीआईपी गेट है जहाँ से जो वीआईपी गेट लोग आ रहे हैं, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद है। वहीं अगर कमेटी प्रशासन की बात करें तो कमेटी प्रशासन ने भी पहले से व्यवस्थाएं की थी। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। जी ठीक है जीशान, बने रही हमारे साथ। और अभी आपको हम सीधे ले चलते हैं बुंदेलों की धरती, वीरों की धरा झांसी। अब हमारे वीरों भरत नामदेव मौजूद है और वो झांसी के आपको जो विजयदशमी का कार्यक्रम है उसकी भव्यता दिखाएंगे। सीधे ले चलते हैं वीरों की धरा झांसी। भरत,
भरत, कैसी स्थिति है और क्या भव्यता है कार्यक्रम की? क्योंकि अगर हम बात करें झांसी में, तो झांसी में बुंदेलखंड की एक अलग धरा है और अलग वहाँ पर व्यवस्थाएं, अलग सभ्यता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि झांसी में अगर बात करें तो वहाँ पर झांसी परिक्षेत्र में पान खिलाकर दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। ये आपको भी जानकारी है और शुभ पर्व एक दूसरे को पान खिलाकर इस त्यौहार की बधाइयाँ देते हैं। और फिलहाल आपकी जो जगह है वो कहाँ पर है और क्या भव्यता है और किस तरह कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं? भरत। वो बनाए गए हैं और बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम की भव्यता की अगर बात करें तो तस्वीरें आप देखेंगे चारों ओर की, तो पुलिस बल भी यहाँ मौजूद है और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं एक ही मंच पे। अगर हम बात करें गौरव, जिस तरीके से ये बड़ी बात है, एक ही मंच पे हर दल का नेता आपको नजर आएगा। जी गौरव। भरत, वहाँ पर क्या स्थिति है और क्या कितनी तैयारियां वहाँ पर है, कितनी भीड़ वहाँ पर है? क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम देखना ही बहुत जरूरी है। और कितनी देर में वहाँ पर रावण का पुतला दहन होगा? जो पुलिस कप्तान है वो भी यहाँ मौजूद है, डीआईजी भी यहाँ मौजूद है और भारी भरत, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद भरत से संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी भरत, मैं आपको दोबारा पूछना चाहूंगा कि कितनी देर में वहां पर रावण का पुतला दहन का कार्यक्रम होगा? क्योंकि यहाँ पर समय हो चुका है और क्या भव्यता है और कितने लोग वहां पर मौजूद है इस समय? जो है रामचंद्र की आरती हो रही है, उसके बाद ही यहाँ जो है रावण का पुतला दहन किया जाएगा। यहाँ जनप्रतिनिधियों की बात करें तो यहाँ के सांसद जो अनुराग शर्मा है वो भी यहाँ पहुंचे हैं और आरती जो है लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे पीछे। जी हमारे साथ थे भरत, जो झांसी से हमको विजयदशमी के पर्व की भव्यता दिखा रहे थे, किस तरह वहाँ पर पुतले लगाए गए हैं रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के। कुछ ही समय में वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और भारी संख्या में वहाँ पर जो भीड़ है वो दिखाती है कि किस तरह से लोग इस त्यौहार को बड़ी भव्यता के साथ, उत्साह के साथ और एक नीति के साथ मनाते हैं। क्योंकि यहाँ पर नीति थी, वो नीति ये थी कि असत्य पर सत्य की जीत और नीति थी अन्याय पर न्याय की जीत। उसी को यहाँ पर मनाते हुए सभी नज़र आ रहा है। और हमने तमाम तस्वीरें आपको अलग अलग जिलों से दिखाई हैं और सीधे आपको फिर हम झांसी ले चलते, जहाँ पर हमारे जो ब्यूरो हैं भरत वहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको वहाँ पर विजयदशमी की भव्यता को दिखाते नजर आ रहा है। भरत। बिल्कुल गौरव, आप मेरे पीछे देख रहे हो कि जिस तरीके से रावण का पुतला बनाया जा रहा है, इस दौरान अभी जो है रामचंद्र की आरती जो है वो चल रही है। यहाँ के जो डीआईजी है, पुलिस अधीक्षक है, वो रामचंद्र की आरती कर रहे हैं। इसके बाद पुतला दहन का कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। जी भरत, सुरक्षा के इंतजाम क्या किए गए वहाँ पर? कितनी वहाँ भीड़ है और पुलिस प्रशासन कितना चौबंद है वहाँ पर? सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ पुलिस बल को तैनात किया गया है। आप मेरे पीछे भी यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस बल जो है वो तैनात है और लगातार जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है। ड्रोन के जरिए इधर कार्यक्रम पर निगरानी रखी जा रही है। जी तो निश्चित रूप से ये जो पर्व है पौराणिक पर्व है और एक ऐतिहासिक पर्व है और वीरों का पर्व है और ये जो दशहरा है ये बड़ा पर्व है और यहाँ पर पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और यहाँ पर अभी हमारे साथ भरत जुड़े हुए थे झांसी से, जो कि झांसी से जो वीरों की धरा है, जो बुंदेलों की धरती है, जहाँ पर विजयदशमी पर्व की अलग भव्यता है, अलग सभ्यता है, अलग परंपरा है, उसको बता रहे थे। और किस तरह वहाँ पर भव्यता देखने को मिली कि वहाँ पर बृहद संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं और वहाँ पर भी पुतले लगे हुए में देखिए। कुछ ही समय में वहाँ पर भी यहाँ पर रावण का पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ बताती है कि लोग इस पर्व को बड़ी भव्यता के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ मनाते हैं। उत्साह नज़र आता है और लोग, मैंने आपको बताया कि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी इस जो पर्व है इसमें सम्मिलित होते हैं, मेले भी जाते हैं। और यहाँ पर उसके बाद रावण दहन के जो कार्यक्रम होता है कई जगहों पर वहाँ पर सम्मिलित भी होते हैं और अपनी आंखों से असत्य पर सत्य की जीत को देखते हैं। तो निश्चित रूप से जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें बताती हैं कि असत्य पर सत्य की जीत किस तरह होती है। और यहाँ पर लोग विजयदशमी के पर्व को बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही
भव्यता के साथ यहाँ पर मनाते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जो कि प्रयागराज से, सुल्तानपुर से, कानपुर से, मेरठ से, झांसी से, तमाम जगहों से हम आपको लगातार, कानपुर से भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जहाँ पर लोग इस उत्साह में विजय दशमी पर्व मना रहे हैं। वहाँ मेला लगा हुआ, लोगों की हजूम लगा हुआ है, शोभा यात्राएँ निकल रही है, रामलीला हो रही है, और वहाँ पर एक तरह का माहौल है कि जहाँ पर लोग समझ रहे हैं कि हाँ, वास्तव में ये अधर्म पर धर्म की जीत है, अन्याय पर न्याय की जीत है। और ये पर्व पूरे देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। केवल और केवल उत्तर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये पर्व मनाया जाता है। और यहाँ पर जिस तरह से लोगों का हजूम दिख रहा है, और तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इस पर्व को लेकर लोगों का उत्साह है, वो केवल और केवल उत्साह नहीं बल्कि एक नीति है, एक नीयत है और एक विश्वास भी है। आपको सीधे फिर दोबारा आगरा ले चलते हैं, यहाँ पर हमारे संवाददाता जीशान पर मौजूद हैं। जीशान, क्या स्थिति है, क्या वहाँ पर रावण दहन हो गया है? जी गौरव, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम रामलीला में मौजूद हैं और आपको सामने जो दिख रहा है, जो 125 फुट का जो रावण है, वो रावण अभी बना हुआ है। अभी कुछ ही घंटों में इस रावण का दहन भी हो जाएगा। वही कह सकते हैं कि बुराई पर अच्छाई की सत्य पर राम अपने त्रिशूल से इसका दहन करेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोगों की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित है। और आपको यहाँ की आतिशबाजी दिखा दें हम, जो यहाँ पर जो आगरा की सबसे ऐतिहासिक आतिशबाजी बताई जाती है। एक तरफ यहाँ पर आतिशबाजी का जो पूरा ग्राउंड है, वो ग्राउंड लगा हुआ है, और एक दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ आतिशबाजी का ग्राउंड है। तो दोनों में जो आमने सामने की टक्कर चलती है, जो आतिशबाजी जो 2 फुट होते हैं उनमें आपस में बहस चलती है। तो कह सकते हैं कि एक जो दूसरे में बहस जो चलती है, वो एक आदमी जीता है, उसको कमेटी के द्वारा पुरस्कार भी दिए जाते हैं। तो कह सकते हैं 9 बजे से ये आतिशबाजी का कार्यक्रम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक ये आतिशबाजी बराबर एक दूसरे को मात देने के लिए चलती रहेगी, 2 गुटों की। और उसके बाद से राम अच्छाई की जीत पर बुराई को खत्म करेंगे। जो आगरा में सबसे बड़ा रावण यहाँ पर रामलीला में बनाया जाता है। हालांकि आगरा में तमाम ऐसे स्थान है जहाँ पर होता है, लेकिन जो ऐतिहासिक है और जो सबसे पुराना है आगरा का रावण, को आगरा की रामलीला में तैयार किया जाता है। और इस रावण को बनाने की भी एक कला है, और जो कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज के द्वारा इस रावण को बनाया जाता है, उनके पुरखों के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग जो मथुरा के रहने वाले होते हैं, वो कई 15 से 20 दिन पहले से आगरा की रामलीला में आ जाते हैं और वो रावण का पुतला बनाना शुरू कर देते हैं। और इसमें एक विशेष खास तौर पे बात बताते हैं हम आपको, ये सामने जो आपको रावण दिख रहा है, इस बार इसमें 2 आंखें भी बनाई गई हैं और उसका मुंह भी बनाया गया है, जो मुंह खुलने पर आग निकालेगा। तो कह सकते हैं यहाँ पर एक अलग ही रावण जो बनाया गया है, ऐतिहासिक रावण तो कहा जाता है, लेकिन इस बार एक अनोखा रावण जो बनाया गया है। जी बिल्कुल जी सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है। और मथुरा के कारीगरों द्वारा, जो कि मुस्लिम वर्ग से आते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर 15 से 20 दिन पहले आकर यहाँ पर रावण का जो पुतला है वो बनाया जाता है। और एक अलग तरह की जो तहजीब है वो बताती है कि भले ही हमारे देश में नफरत को लेकर तमाम तरह के बयानबाजी होती रहे, राजनीति के चलते यहाँ पर नफरत फैलाते, पर आज भी जो लोग हैं भारत की, जो देश की जनता है, वो आज भी भाई भाई की नीति को मानते हैं और गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको मानते हैं। और सभी धर्मों के त्यौहार में एक दूसरे के लोग शरीक भी होते हैं। और हमने हमेशा से देखा है, दिवाली पर भी लोग शरीक होते हैं और ईद पर भी लोग शरीक होते हैं और एक दूसरे को बधाई भी देते हैं। और यही हमारे देश की संस्कृति रही है, सभ्यता रही है। निश्चित रूप से जीशान, जो आपने बात कही, निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है। और जिस तरह से आपने बताया है कि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग के लोग जो कारीगर हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रावण दहन के लिए पुतलों का निर्माण करते हैं। 15 से 20 दिन पहले आकर यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद निर्माण करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताती है कि भले ही राजनीति के चलते तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, पर हमारा देश आज भी एक है और हमारे देश के लोग आज भी गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं। और हमारे देश के लोग आज भी जानते हैं कि हम सब भले ही अलग अलग जाति धर्म के हों, पर हम सब हैं तो एक ही, है तो भारतीय ही। निश्चित रूप से बहुत अच्छी यहाँ पर मिसाल भी जिसान आपने दी है। और आपको सीधे अब ले चलते हैं दिल्ली की तरफ, जहाँ पर तस्वीर हमने देखी है कि जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहाँ पर उन्होंने तीर चलाकर वहाँ पर जो है रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने संबोधन किया था और
उन्होंने ये भी बताया था कि हम राम की मर्यादा भी जानते हैं और हम अपने देश की सीमाओं को रक्षा करना भी जानते हैं। साथ ही उन्होंने देशवासियों को भी एक संबोधन किया था कि उन्होंने कहा था कि अपने अंदर की 10 बुराइयों का भी यहाँ पर नाश करना है, तभी विजयदशमी पर्व की उपयोगिता को हम समझ पाएंगे। केवल रावण दहन का कार्यक्रम से यहाँ पर अपने आप को अनुभूति नहीं देनी है, बल्कि अपने आप को भी यहाँ पर समझना है कि किस तरह से यहाँ पर लोग जानते हैं कि रावण दहन केवल और केवल रावण दहन का कार्यक्रम है, बल्कि सच्चाई में अगर ये बात करें विजयदशमी पर्व की, वो पर्व है जीत का, वो पर्व है असत्य पे सत्य की जीत का। तो समझना है और बुराई का अंत करना है, क्योंकि रावण नाम की बुराई का भी यहाँ पर भगवान श्री राम ने अंत किया था। उसी अंत को देखते हुए यहाँ पर हम विजयदशमी का पर्व मनाते हैं, उत्साह से मनाते हैं। वीरों का पर्व है और जब वीरों का पर्व हम यहाँ मनाते हैं तो हमारे अंदर भी जो बुराइयाँ हैं उनका भी हमको नाश करना पड़ेगा, तभी विजयदशमी पर्व का सही शाब्दिक अर्थ हमको समझ में आएगा और तभी इस पर्व का सही महत्व समझ में आएगा। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हमारे साथ आगरा से जिसे मैंने जुड़े हुए थे उन सबका धन्यवाद, और हमारे साथी अन्य जिलों से भी जुड़े थे सभी का धन्यवाद मैं करता हूँ। और यहाँ पर विजयदशमी पर्व की बधाई भी देता हूँ, बताता चाहता हूँ कि ये अधर्म पर धर्म की, अन्याय पर न्याय की और असत्य पर सत्य की जीत है। इस पर्व को महज मनाना नहीं है, बल्कि इस पर्व की गंभीरता को समझना है, इस पर्व के उद्देश्य को समझना है, इस पर्व का क्या उद्देश्य है उसको समझना है। क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने केवल रावण का वध नहीं कर, उन्होंने बुराई का वध किया था, बुराई का अंत किया था। और यहाँ पर सबको अपने अंदर के जो रावण है उसका ही वध करना है और बुराई का अंत करना है, तभी यहाँ पर रावण के दहन की जो एक उपयोगिता है वो समझी जा सकती है। और विजयदशमी का पर्व केवल रावण दहन के कार्यक्रम को देखकर नहीं, बल्कि अपने अंदर के रावण को भी मारकर पूरा करना है। और अपने अंदर की बुराई का जब अंत करेंगे तो सही मायनों में यहाँ पर हम विजयदशमी का पर्व मनाएंगे। अधर्म पर धर्म की जीत का जो पर्व है हमने देखा पूरे देश में मनाया गया, और हमने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आपको विजयदशमी की भव्यता का चित्रण भी दिखाया, किस तरह से वहाँ भव्यता के साथ प्रोग्राम मनाया जा रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है, कई जगह भव्यता से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, कहीं रामलीला हो रही है, कहीं मेला लगा हुआ है, और लोग पूरे भव्यता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे मन के साथ इस त्यौहार को मना रहे हैं। और बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी इस त्यौहार का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि त्यौहार यहाँ पर बहुत बड़ा त्यौहार है और विजय का पर्व है, इसलिए इसको विजय पर्व कहा जाता है। चूँकि दशमी के दिन हुआ था इसलिए इसको विजयदशमी कहा जाता है, दशहरा कहा जाता है। और निश्चित रूप से इस पर्व की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग जगह पर अलग विशेषताएं होती है। कहीं पर मछली देखी जाती है, कहीं पर दही मच्छी के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, कहीं पर नीलकंठ को देखकर इसको पर्व को मनाया जाता है, कहीं बुंदेलखंड की बात करें तो वहाँ पर पान खिलाकर इस पर्व को मनाया जाता है, पान खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी जाती है। तो हर जगह की अपनी अपनी विशेषताएं, अपनी अपनी सभ्यताएं हैं। पर अगर पर्व की बात करें तो पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है, और ये धूम हम देख रहे हैं वो धूम बताती है कि इस पर्व से लोगों का कितना जुड़ाव है। और बचपन से लेकर अगर हम बात करें तो जवानी से लेकर बुजुर्ग तक लोग इस पर्व का आनंद लेते हैं और लोग जानते हैं कि इस पर्व की विशेषता क्या है, और सभी लंबे समय से इस पर्व में सम्मिलित होते आए हैं। क्योंकि नवरात्र के बाद ये पर्व बड़ा महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि शारदीय नवरात्र की 9 दिन की शक्ति उपासना के बाद ये पर्व आता है, और इस दौरान रामलीला भी होती है, और रामलीला के बाद यहाँ पर शोभा यात्रा भी निकलती है, भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकलती है, रावण की शोभा यात्रा निकलती है। उसके बाद रामलीला में वहाँ पर एक लड़ाई भी होती है, और लड़ाई के बाद उसके बाद यहाँ पर जो असत्य के रूपी पुतले बने रहते हैं, रावण के, कुंभकर्ण के, मेघनाथ के, उन सब का वहाँ पर अध्ययन किया जाता है। और विजयदशमी का पर्व पूरे उल्लास के साथ यहाँ मनाया जाता है। और हमने तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग जिलों से आपको दिखाई हैं, चाहे मेरठ की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, कानपुर की बात करें, और आगरा की बात करें, लखनऊ की बात करें, झांसी की बात करें। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये पर्व केवल एक जगह विशेष का पर्व नहीं, बल्कि पर्व पूरे देश का पर्व है। इसी इस पर्व को पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर दिल्ली में तीर चलाकर इस पर्व की शुरुआत की थी, और वहाँ पर जिस तरह हमने देखा है कि वहाँ पर पुतला जलाए गए, वहाँ पर नारियों पर अत्याचार करने वाले रावण रूपी वहाँ पर पुतले जलाए गए, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का वहाँ पुतला जलाया गया, और बताया गया कि असत्य पर सत्य की जीत हमेशा होती है और अन्याय पर न्याय की जीत हमेशा होती है। तो तस्वीर हमें देखी है, वो दिल्ली की तस्वीरें थी। इसके बाद हम यहाँ देख रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर तीर चलाया था, और उसके बाद उन्होंने उपासना भी की थी। उस दौरान उन्होंने रस्सासूट भी अपने हाथ में बनवाया था, उसके बाद देशवासियों को संबोधित भी किया था। तो निश्चित रूप से बड़ा पर्व है। यहाँ पर केवल विचार नहीं, बल्कि हमको अपनी नीति का, अपनी नियति का भी यहाँ पर हमको जो बुराई है उसको यहाँ पर अंत करना पड़ेगा। और ऐसा ही कुछ संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। और निश्चित रूप से हमने देखा है उत्तर प्रदेश की राजधानी
लखनऊ की बात करें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वहाँ पर कार्यक्रम मनाया जा रहा है। अगर बात करें ऐशबाग की, तो ऐशबाग की रामलीला बड़ी ऐतिहासिक रामलीला है और वहाँ पर भी बड़ा लंबा वहाँ पर रावण है उसका वहाँ पर दहन किया जाता है, रावण के पुतले का दहन किया जाता है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक दंडाधिकारी के रूप में वहाँ पर रथ पर सवार हुए, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक दंडाधिकारी की भूमिका में नजर आए थे। क्योंकि वहाँ पर हमने देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि इसके अलावा वो गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी है, उसी की जो निर्वाह वो हमेशा करते आते हैं। हमने देखा है कि नवरात्र के समय में भी नवरात्र के व्रत रहते हैं और उसके बाद फिर कन्या पूजन करते पारायण कराते हैं, उसके दशहरे के कार्यक्रम में भी सम्मिलित होते हैं। और जहाँ पर जिस तरह से दंडाधिकारी के रूप में उनकी एक शोभा यात्रा भी निकलती है, उस दौरान मुख्यमंत्री पारंपरिक वेशभूषा में जो पंथ नाथ संप्रदाय के जो अध्यक्ष के रूप में वहाँ पर विराजमान होते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय की जो 12वां पंथ है उसके जो अध्यक्ष हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वहाँ पर फिलहाल वो दंडाधिकारी की भूमिका निभाते हैं और वहाँ पर पारंपरिक वेशभूषा के चलते वो शोभा यात्रा में सम्मिलित होते हैं, बाकायदा टोपी लगाए रहते हैं। और इस दौरान वो दंडाधिकारी के रूप में जो संत समाज के तमाम जो विवाद है उसका हल भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम तरह के जो तस्वीरें देखी आज तमाम जगहों से, जहाँ पर गोरखपुर से भी तस्वीरें देखी जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दंडाधिकारी के रूप में नजर आए। इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देखा जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान से वहाँ पर उन्होंने प्रतिक्रमण रूप से वहाँ पर जो रावण दहन किया है। उसके बाद यहाँ पर हमने तस्वीरें देखी थी जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर संबोधन कर रहे थे। उसके बाद वहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित कराया गया था। तो निश्चित रूप से बड़ा पर्व है और इस पर्व को विजयदशमी कहने का अर्थ ही यही है कि धैर्य की विजय का प्रतीक है पर्व। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन के दौरान ये बात कही। तो निश्चित रूप से बड़ा पर्व है और पर्व में जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है वो बताता है कि कितनी भी यहाँ पर असत्य बलवान हो जाए पर आखिर में सत्य की जीत होती है और अन्याय पर न्याय की जीत होती है। इसलिए इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अधर्म पर धर्म का और अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व विजयदशमी पर्व पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हमने आपको तमाम जगहों से यहाँ पर तस्वीरें दिखाई थी, आपको दिखाया था किस तरह से तमाम जगहों से पर्व मनाया जा रहा है और महत्वपूर्ण पर्व है। और इसके बाद दिवाली का पर्व भी आने वाला है और इसी कड़ी में अभी हम फिलहाल चलते हैं राजधानी लखनऊ में, जहां पर हमारे संवाददाता रितेश मौजूद हैं जो जानकीपुरम में इस समय मौजूद है। वहां पर कार्यक्रम दिखाएंगे किस तरह वहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है और कितना बड़ा पर्व वहाँ मनाया जा रहा है और कितनी संख्या में वहाँ भीड़ मौजूद है और कितने बड़े वहाँ पर रावण के और मेघनाथ के पुतले लगाए गए। रितेश देखिए गौरव, इस समय हम लोग जानकीपुरम इलाके में मौजूद हैं और जानकीपुरम इलाके में यहाँ पर रावण दहन का मेले का आयोजन है। आज नहीं कई वर्षों से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। यहाँ पर स्थानीय मौजूद है और एक देखने वालों का तांता भी लगा हुआ है। हमारे साथ दिनेश सिंह मौजूद है जो इस मेला समिति के आयोजक है। इनसे बात मेला यहाँ पर आयोजन हो रहा है और तो देखिए मेले का आयोजन लगातार यहाँ पे चल रहा है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे कि किस तरीके से मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, कितने लोग इकट्ठा है। आप मेला समिति से हैं और कराइए क्या व्यवस्था है। ये 28 वर्षों से मेला किया जा रहा है और यहाँ के जो स्थानीय हमारे युवा लोग हैं कमेटी उनकी सहयोग से मेला समिति जो हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी करेंगे उनके सहयोग से जो हमारा कार्यक्रम 28 वर्ष से निरंतर सफल पूर्वक आ रहा है। और अगर माता रानी या श्री राम प्रभु जी की कृपा से ये हम लोग का चलता रहेगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से दशासन का यहाँ पर दहन होने वाला है तो अभी कुछ देर के बाद एक विशाल रावण का पुतला यहाँ पर दहन किया जाएगा। जी तो यहाँ पर हमने देखा कि रितेश क्या व्यवस्था है वहाँ पर, कितनी संख्या में वहाँ भीड़ मौजूद है और सुरक्षा के क्या इंतजाम वहाँ पर किए गए, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा बहुत जरूरी है, कोई अनहोनी ना हो उसके लिए यहाँ पर इंतजाम बहुत जरूरी है। और कितने बड़े वहाँ पर कितने फुट ऊंचे वहाँ पर पुतले लगाए गए हैं रितेश। गौरव, मैं आपको बताऊं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो गुड़म्बा थाना क्षेत्र का एरिया आता है ये और यहाँ पर गुड़म्बा थाने की तरफ से भारी
बल तैनात की गई है। लेकिन अगर भीड़ की बात की जाए तो हजारों की संख्या में इस बार के चौहद्दी में हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा है और यहाँ पर रावण के दहन का कार्यक्रम देखने के लिए इकट्ठा है। और 9 बजे यहाँ बताया जा रहा है 9 बजे के आसपास रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा। ऐसे में यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो गुड़म्बा पुलिस के हाथों में है। तो आप देख सकते हैं हमारे भीड़ लगी है, वो भीड़ इसलिए लगी है कि रावण का दहन कितने बजे होगा, यानी जो आज बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए एक पुतले का एक प्रतिबिंब को जलाया जाएगा, उसको देखने के लिए हजारों की भीड़ इस समय इस पार्क में होगी। रितेश, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि वहाँ पर कितने लंबे समय से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि हर जगह का एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व होता है कि कितने लंबे समय से वहाँ पर रामलीला और इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देखिए हमारे पास में इस समय आयोजित मौजूद है, हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि आप मेला के जो ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है किया जा रहा है, जगह पर कौन सी जगह है और क्या भव्यता लगातार चला देखिए 28 साल से यहाँ के युवा है, जानकीपुरम युवा समिति है ये, और जानकीपुरम के कुछ युवाओं ने यहाँ पर आज 28 वर्षों से इस जगह पर मेले का आयोजन हो रहा है और सफल मेले का आयोजन आज होता रहा है। हालांकि यहाँ पर पुलिस की काफी सक्रियता है, क्योंकि गुड़म्बा थाने की पुलिस हर जगह चक्कर कर क्योंकि इस तरीके से भीड़ को लेकर अगर आपने लखनऊ में देखा होगा, एक प्रेम मंदिर बनाया जानकीपुरम के सेक्टर में, जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, उसको लेकर के काफी इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ बढ़ती हुई दिखती नजर आ रही है। रितेश, लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है और आपने बताया कि बड़ी संख्या में वहाँ भीड़ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों की भव्यता देखने को मिल रही है, इस कार्यक्रम की भव्यता नज़र आ रही है और लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है किस तरह से लोग इस पर्व को लेकर उत्साह से प्रेरित है। और निश्चित रूप से पर्व भी उत्साह का है और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा कि किस तरह से अन्य जगहों पर रावण दहन भी होगा। हालांकि कई जगहों पर आतिशबाजी के बाद रावण दहन किया जाएगा। और रितेश, अगर बात करें तो कितने समय बाद यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पब्लिक बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है वहाँ पर? देखिए 9 बजे की बात बताई जा रही है। यहाँ पर रावण जो दहन का कार्यक्रम होगा 9 बजे, तो यहाँ पर लगाया गया है रावण का, उसमें विभिन्न प्रकार के पटाखे लगाए गए हैं, आतिशबाजी की जाएगी। हालांकि आतिशबाजी के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है, चाक व्यवस्था है, गुड़म्बा पुलिस की बात की, लेकिन अगर लखनऊ में बात की तो आज 59 जगह पर रावण दहन का कार्यक्रम किया गया था, कई जगह मूर्ति विसर्जन का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। आज जिस तरीके से यहाँ पर लोग के दहन का कार्यक्रम होगा रावण का, ऐसे में भारी संख्या में लोग, जानकीपुरम का इलाका है, क्षेत्रीय इलाका है, यहाँ पर हजारों फंड बने हुए, वहाँ के सभी है। केवल पहले वर्ष में हो रहा है, यहाँ पर अभी तक 28 हो रहा है। यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी लगाई जाती है, दिवाली भी देखी जाती है, कई देर में यहाँ पर ठीक है रितेश, बने रही हमारे साथ। तब तक हम चलते हैं मेरठ, वहाँ पर हमारे संवाददाता राजन सोनकर मौजूद हैं और वहाँ पर ही बड़ी भव्य तरीके से वहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीधे चलते हैं आपको मेरठ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बाद हम आपको सीधे मेरठ ले चलते हैं, जहाँ पर हमारे संवाददाता राजन सुनकर वहाँ मौजूद हैं और वो वहाँ के कार्यक्रम की भव्यता को दिखाना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि लोग देखें किस तरह से मेरठ में, जो कि रावण की ससुराल से संबंधित बताया जाता है, वहाँ पर किस तरह से भव्य तरीके से वहाँ पर विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। सीधे आपको मेरठ ले चलते हैं और यहाँ पर अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व मनाया जा रहा है। हमने आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर चला रहे हैं, उनके साथ रामलीला समिति के सदस्य भी वहाँ मौजूद हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर प्रतिकर्मक रावण के पुतलों का दहन किया और असत्य पर सत्य की जीत का यहाँ पर महत्व बताया और ये भी बताया था किस तरह से यहाँ पर बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी मनाया जाता है। और यहाँ पर सबको अपने अंदर के रावण को भी मानना पड़ेगा और अपने अंदर भी 10 बुराइयों का अंत करना पड़ेगा। और निश्चित रूप से उन्होंने ये भी कहा कि हम राम की मर्यादा को भी जानते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हमको एकता का संकल्प भी लेना है। और उन्होंने ये भी कहा कि
यहाँ पर हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। हमको पता है कि हमको किस तरह चीज़ों को करना है और हम जानते हैं किस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का संबोधन केवल और केवल विजय पर्व को लेकर नहीं था, बल्कि उनका संबोधन उत्साह से परिपूर्ण था। इस संबोधन के माध्यम से उन्होंने विजयदशमी पर्व की एक अलग महत्व बताया और जनता के अंदर एक उत्साह फूंका कि आप देखिए कि पर्व की महानता क्या है, पर्व का महत्व क्या है, और इस पर्व में हमको अपने अंदर की भी 10 बुराइयों का अंत करना है। तभी इस पर्व की वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी, तभी इस पर्व को समझा जा सकेगा और तभी इस पर्व की जो उद्देश्य है वो सफल हो सकेगा। क्योंकि भगवान श्री राम ने वहाँ पर रावण का अंत नहीं किया था, बल्कि बुराई का अंत किया था, बल्कि असत्य का अंत किया था, बल्कि अन्याय का अंत किया था। और आपको हम सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ, जहाँ पर हमारे संवाददाता राजन सोनकर वहाँ मौजूद है, जो वहाँ के कार्यक्रम की भव्यता को आम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। राजन। आया हूँ। मैं अपने मेरठ वासियों को और पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, देख रहा हूँ पूरे परिवार के साथ में आए हैं और तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं मुझे बताया जाता है रावण का जो है पुराना कनेक्शन है, ससुराल माना जाता है, तो किस तरीके से माना जाता है? ऐसा बताते हैं नहीं है, इतिहास है, लेकिन हम भगवान श्री राम के अनुयायी हैं। जब रावण का वध हुआ उसके बाद उन्होंने भी स्वयं भगवान श्री राम कह करके वो भी भगवान श्री राम के निर्माण गए, इसलिए भगवान श्री राम को प्रथम सब लोग। सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो सुरक्षा व्यवस्था के बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस ये तैनात है और वही मंत्री का साफ तौर पर कहना है बुराई की जगह अच्छाई की जीत हुई है। तो लगातार यहाँ पर कार्यक्रम भी हो रहे हैं मेरठ में, और मेरठ में काम होते रहते हैं और ये रावण के ससुराल में जाता है मेरठ। देखिए जो दर्शकगण इन कुर्सियों के पीछे। राजन, आपने अभी दिनेश खटीक जो मंत्री हैं, जल शक्ति राज्य मंत्री, उनसे बात कराई। तो राजन, यहाँ पर जो एक महत्व है दशहरा का, उसको लेकर उन्होंने क्या कहा? और सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि यहाँ पर योगी सरकार और मोदी सरकार की अगर बात कहें तो उनके द्वारा भी यही बात कही कि एकता का संकल्प हमको लेना है। एकता का प्रतीक है विजयदशमी पर्व, वीरता का प्रतीक है, और विजयदशमी पर्व के माध्यम से यहाँ पर अंदर की बुराइयों को भी खत्म करना है। सारी व्यवस्था आपके लिए ही बनाई जा रही है, तो इस व्यवस्था को बनाने प्लीज आप सहयोग करें। इसके बाद एक सुंदर सी झांकी का भगवान श्री कृष्ण और माता राधा जी की आपके समक्ष उपस्थित होने जा रही है।
पूरे भारत में प्रत्येक कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं और सनातन धर्म और संस्कृति से जितना ज्यादा जुड़ा जाए उतना ज्यादा बेहतर होगा, ये सरकार का कहना है। तो वहीं रामनवमी पर और तमाम कार्यक्रम होते आए हैं, नवरात्रों पर भी तमाम कार्यक्रम होते हैं। तो इसी को लेकर आज दशहरे का पर्व जो बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, वही देखिए मैं आपको दिखा दूं, वहाँ पर राम बारात निकल रही है। तो कुछ लोग वहाँ पर अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि दर्शाया जा रहा है, लोगों को मंचन किया जा रहा है रामलीला का, या छोटी छोटी जातियों के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि आखिर मंचन करके कि रावण का युद्ध राम से कैसे हुआ था और कैसे रावण का पुतले का दहन किया जाएगा, ये भी कुछ समय में यहाँ पर बताया जाएगा। कितना समय और लगेगा, क्योंकि हमारा लंबा कार्यक्रम यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि कितना समय और लग सकता है रावण दहन में भी? देखिए, पुतला दहन होने का द्वारा लगभग समय माना जा रहा है कि 11 बजे पुतले का दहन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो 20,000 से ज्यादा की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे रावण के पुतले को दहन देखने के लिए। और लगभग अंग्रेजों के टाइम पे बताया जाता है 85 साल से ज्यादा समय हो गया है रावण पुतले का दहन किया जाता है। और यहाँ की खासियत ये बात है कि रावण के ससुराल मेरठ है, क्योंकि मंदोदरी यहाँ पर एक विश्वेश्वर नाथ मंदिर है जो सदर में स्थापित है। वहाँ पर मंदोदरी आती थी, पूजा किया करती थी भगवान शिव की, और उनसे मनोकामना मांगी थी कि ऐसा वर इनसे चाहिए, यानी ऐसा पति चाहिए। तो उन्हें पति के रूप में रावण मिले थे, क्योंकि रावण को बुद्धिमान भी माना जाता है, प्रभावशाली शक्तिशाली थे वो। तो उनका युद्ध जब राम से हुआ था तो राम ने उनका वध कर दिया था। तो यहाँ एक छोटी सी लंका भी बनाई गई है, और देखिए किस तरीके से प्रस्तुति की जा रही है, और साउंड के माध्यम से यहाँ पर मंचन किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और तमाम देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर विराजमान है, लोग यहाँ पर मनोरंजन कर रहे हैं। मंचन का जो मंचन चल रहा है उसे देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सनातन धर्म से जुड़ने पर क्या क्या प्रोग्राम होते हैं, और किस तरीके से सनातन धर्म को जानने की बहुत बारीकी से कोशिश की जा रही है। यहाँ पर ढोल के साथ साथ यहाँ पर झांकियां निकाली जा रही है, ताकि लोगों को बताया ये राम बारात है। देखिए राम बारात है, यहाँ पर राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तमाम लोग यहाँ पर हैं जो उनकी वेशभूषा में है, और बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर दशहरे का पर्व है उसे किस तरीके से मनाया जाता है, और कैसे रावण का और राम का युद्ध हुआ था, और इसमें रावण की जो हार है वो किस तरीके से हुई थी। बिल्कुल, यहाँ पर मैं तस्वीरें देखी, यहाँ पर मेरठ से, जहाँ पर हमारे संवाददाता राजन सोनकर ने तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखाई और भव्यता दिखाई कि क्या पुराने को ऐतिहासिक महत्व है मेरठ का, क्योंकि यहाँ पर उनका संबंध रावण की मंदोदरी से है। और पुराने के साथ ऐसा कि महत्व भी यहाँ पर है, खास तौर पर जिस तरह से भीड़ दिख रही है, वो भीड़ बताती है कि लोग इस पर्व को बहुत ही गंभीरता के साथ और बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। हमने आपको उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से विजयदशमी की धूम के पर्व की भव्यता कर दिखाया है कि सभी जगह पर इस पर्व को लेकर उत्साह है, और सभी जगहों पर यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में इस पर्व को लेकर धूम है, और बताता है कि असत्य कितना भी ताकतवर, उस पर सत्य की जीत होकर रहती है। और ये पर्व केवल पर्व नहीं बल्कि विजय का पर्व है, विजयदशमी है, दशहरा है, और अलग अलग सभ्यताओं के हिसाब से, अलग अलग परंपरा के हिसाब से अलग अलग जगहों पर तरीक़ों से मनाया जाता है। कहीं पर मेरठ में मनाया जाता है, तो कहीं अगर झांसी की बात करें तो वहाँ पर पान खिलाकर बधाइयाँ दी जाती है विजयदशमी पर्व को मनाने को लेकर। तो रावण विजयदशमी पर्व पर मेरठ से राजेंद्र सोनकर आपका धन्यवाद। अब फिर हम आपको ले चलते हैं सीधे दिल्ली, जहां पर हम आपको फिर दिखाना चाहेंगे किस तरह से वहां पर रावण दहन का प्रोग्राम का कार्यक्रम हुआ था। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर तीर चलाकर रावण दहन के जो कार्यक्रम था उसका वहाँ पर शुरुआत की थी। उसके बाद से वहाँ पर संबोधन भी हुआ था, और फिर हमने देखा था कि वहाँ पर किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को, नागरिकों को वहाँ पर बधाइयाँ भी दी थी, संबोधन भी किया था, और बताया था कि इस पर्व की उपयोगिता क्या है, इस पर्व का उद्देश्य क्या है, और उस पर्व के माध्यम से हमें अपने अंदर की 10 बुराइयों को, और यहाँ पर 10 बुराइयों का हमको अंत करना है। और सीधे हम आपको लिखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहाँ पर हमारे साथ रितेश मौजूद है। रितेश, फिलहाल सर जानकीपुर में मौजूद। रितेश, क्या स्थिति है और कितनी देर में वहाँ पर रावण का पुतला दहन किया जाएगा? देखिए गौरव, मैं आपको बताऊं, इस समय राजधानी लखनऊ के जानकीपुर इलाके में हूं, और यहाँ पर अब कुछ ही देर में 10 से 5 मिनट के अंदर में यहाँ पर पुतले का दहन होगा रावण का। यानी यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा है वो इसलिए इकट्ठा है कि अभी जो हमारे पीछे आपको ये रावण का पुतला दिख रहा है, तो इसमें यहाँ के जो कमेटी के लोग हैं यहाँ पर मौजूद है। अभी 5 मिनट के अंदर यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा, जो विगत 28 वर्षों से यहाँ पर होता चला रहा है। तो ऐसे में आप हमारे चारों तरफ भीड़ को देखिए, पहले इस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है देखने वालों की। ये जानकीपुर इलाके के लोग हैं, यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर
बड़े लोग, बुजुर्ग, माताएं और बहनें, सभी लोग यहाँ पर लगातार ये इस दृश्य से हैं कि यहाँ पर किस तरीके की आतिशबाजी यहाँ पर की जाएगी और रावण दहन का जो कार्यक्रम यहाँ पर होना है वो किस तरीके से होगा। तो ये आज कोई पहला ऐसा दृश्य नहीं है, ये दृश्य यहाँ पर जो है ये विगत 28 का दृश्य है। आप यहाँ ये 7 साल से इनको पता है, लेकिन 28 वर्षों से मेले का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और अब से कुछ ही देर में रावण का जो ये पुतला बनाया गया है उसका दहन किया जाएगा यहाँ पर, बल्कि उसका आगाज हो चुका। हम ज्यादा करेंगे जांगीपुरम क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां पर आप लाइव देख रहे हैं प्राइम टीवी पर। वहां पर पुतला दहन किया जा रहा है और वहां पर असत्य पर सत्य की जीत का यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर प्रतीकात्मक रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र से, जहाँ पर हमारे संवाददाता रितेश श्रीवास्तव हमको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि रावण का पुतला दहन किया जा रहा है और रावण के पुतले में आतिशबाजी के माध्यम से आग लगाई जा चुकी है। और वहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि असत्य पर सत्य की जीत हो रही है और यहाँ पर पुतला दहन किया जा रहा है। यहाँ पर रावण का पुतला दहन हो गया है और दम्भ भी चूर चूर होकर गिर गया है, अहंकार चूर चूर होकर गिर गया है और बुराई का यहाँ पर अंत हो गया है। जो बुराई जो पौराणिक काल में भगवान श्री राम ने रावण का वध करके खत्म की थी, वो बुराई जिसको लेकर हमेशा से कहा जाता रहा है कि बुराई का अंत हमेशा होता है, और वो बुराई जो हमेशा प्रयास करती है कि हम अच्छाई पर हावी हो सके, पर बुराई न सच्चाई पर कभी हावी हो पाई है न कभी हावी हो पाएगी। और विजयदशमी का पर्व बताता है, उत्साह का पर्व है, नीति का पर्व है और यहाँ पर अच्छाई का पर्व है, सत्य का पर्व है और अन्याय पर न्याय की जीत का पर्व है। रितेश, यहाँ पर आपने का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर आपने प्राइम टीवी के दर्शकों को दिखाया है किस तरह से यहाँ पर रावण का दम्भ चूर चूर होकर गिरा है और यहाँ पर पुतला दहन के माध्यम से लोगों ने देखा है कि असत्य कितना भी ताकतवर हो पर एक बार सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य की जीत हमेशा होती आई है। और विजयदशमी पर्व पर प्राइम टीवी की तरफ से बधाई देते एक ही बात कहना चाहूँगा कि हमारा देश सामाजिक सौहार्द का देश है, एकता का देश है और यहाँ पर वास्तव में विजयदशमी पर्व को अगर मनाना है तो यहाँ पर बुराई का अंत अपने अंदर भी करना, अपने अंदर के रावण को भी मानना है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विजयदशमी के दिन 10 बुराइयों का अंत करिए, राष्ट्र के लिए काम करिए, समर्पित होइए, तभी हमारा देश विश्वगुरु बन सकेगा। एक बार पुनः विजयदशमी पर्व की बधाई देते हुए ये संकल्प लेना चाहता हूँ खुद से भी और आप दर्शकों को भी देना चाहता हूँ कि वास्तव में इस पर्व की उपलब्धता को समझिए, उपयोगिता समझिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल एक है कि बुराई का अंत करना है और अच्छाई की जीत को आगे बढ़ाना है। अन्याय कितना भी हावी हो, न्याय की जीत हमेशा होती है और यही इस पर्व की विशेषता है। और ये पर्व हमारे देश में इसी भव्यता के साथ, इसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। देखते रहे प्राइम टीवी। नमस्कार।